लड़कियों की एंट्री को फ्री किया जाता है या उन्हें पैसे दिए जाते हैं आने के लिए ताकि लड़कियां आए, ज़्यादा क्राउड आए, तो क्या ये बात सच है? ये सच है, बट ये हर जगह सच नहीं है। मेरे को 14 साल लगे इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए, और आज जो बच्चा डीजिंग सीखता है वो इस अमाउंट में 1 साल में भी पहुंच सकता है। ठीक है, वो आया मेरे को बोलता, सुनी हाँ जी। मैं आगे मुँह कितना। आजकल गन कल्चर और नशों का कल्चर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्लब्स इस चीज़ में इनपुट दे रहे हैं इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, या इसको प्रमोट कर रहे हैं किसी तरह से? बट जो ये बंदूकों पे गोलियों पे गाने गा रहे हैं, हाँ 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 हाँ। ठीक है, वो प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वी हैव डीजे वी स्काई विद अस टुडे। ये एक बहुत ही टैलेंटेड डीजे हैं। ही हैज़ अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। आज हम उसके बारे में जानेंगे, अबाउट हिस जर्नी, उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, क्लब्स के बारे में जानेंगे, ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया दिव्य, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर फॉर I'm कमिंग getting हियर। very very good vibes here, थैंक यू सो मच। and looking forward to mad show with you. श्योर श्योर श्योर, आज बहुत मज़ा आएगा, बहुत सी बातें करेंगे। Yes. तो शुरू करते हैं। हमारा जो थीम होता है पॉडकास्ट का वो ये होता है कि हम बचपन से लेके आज तक की जो कहानी है एक आर्टिस्ट की उसे कवर करते हैं। तो शुरू करेंगे बचपन से। आपका बचपन कैसे बीता, कैसे हालात थे घर पर, जब आपने शुरू किया तो कैसा रिस्पॉन्स मिला, सब कुछ। देखो, ऐसा है, बचपन तो मेरा बहुत ही शरारती वाला था। अच्छा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था बचपन में, हम्म। और मुझे नहीं लगता कि जितनी मार मैंने अपनी मॉम से खाई है हम्म। शायद ही किसी बच्चे ने खाई हो। अच्छा। तो एक्टिविटीज़ में मेरा बहुत ध्यान था। हम्म। जब मैं छोटा था तो पढ़ाई में कम, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था। ठीक है। कि या क्रिकेट खेल लूँ, हाँ जी। या हमारी बचपन की एक गेम होती थी गिल्ली डंडा खेल लूँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, या मैं कुछ और एक्टिविटीज़ कर लूँ, हम्म। या पियानो प्ले कर लूँ। ठीक तो है। म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट मतलब बचपन से ही था। शुरू से ही था। शुरू से ही था कि वैसे मेरे फैमिली में कोई इंटायर फैमिली में नहीं है म्यूज़िक से, ठीक है। बट मेरा बचपन पूरा ही म्यूज़िक से भरा था। मतलब हम्म। लाइक अगर किसी पड़ोसी के घर में कीर्तन हो रहा है और उसकी वहाँ पे ढोलक की आवाज़ आ रही है, तो वो मेरे दिमाग में वो एक म्यूज़िक क्रिएट कर रही है ठीक है। कि हाँ, यहाँ से इस ढोलक की आवाज़ से मैं क्या बना सकता हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ या जी। मैं और चीज़ों से क्या बना सकता हूँ। हाँ तो हाँ हाँ। म्यूज़िक मतलब लाइक अगर एक डोर की आवाज़ भी आ रही है तो उसमें भी मैं म्यूज़िक ढूंढता था बचपन से। ठीक है। तो म्यूज़िक वैसे मेरे ब्लड में था बचपन से ही, हाँ 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 कि हाँ। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे म्यूज़िक में ऐसा कुछ करना है, ठीक है। बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि करूँगा मैं कुछ अलग ही। हम्म। तो फिर मैं ये डीजिंग इंडस्ट्री के अंदर आया ठीक है। 2009 में। आपने हाँ स्टार्ट किया 2009 में, और उस टाइम मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ट्रेंड होगा इन चीज़ों का, डीजेइंग का, म्यूज़िक का, क्योंकि आजकल के ज़माने में भी इतना पेरेंट्स इसे नहीं सपोर्ट करते आर्टिस्ट को बनने में। तो उस टाइम आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज़ तो देखो हर चीज़ में है। आप राइट। दुनिया का कुछ भी कर लो, हम्म। आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? और रही बात कि उस टाइम की डीजिंग की, हाँ जी। डीजिंग 70s 80s से चलती आ रही है। हाँ, सही बात है। बट पहले रिकॉर्ड्स में चलती थी, हम्म। फिर सीडी में आई, ठीक है? हाँ जी। और फिर पेन ड्राइव के अंदर आई, और आज एसडी कार्ड और हार्ड डिस्क के साथ भी डीजिंग चल रही है। चल रही है, राइट। ठीक है? एक छोटी सी हार्ड डिस्क में आप हाँ जी। इतना मटेरियल ले लो, इतना जीबी मटेरियल ले लो, हाँ हाँ कि हाँ। आपको ना कोई सीडी कैरी करने की ज़रूरत, ना कोई पेन ड्राइव कैरी करने की ज़रूरत, ना कोई लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत। हाँ तो जी। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है अब। बहुत बढ़ गई है। 2009 के मुकाबले हाँ जी। उस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी हमारे हिसाब से। उस टाइम पे लगता था हाँ, आपको? 70s 80s में जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे लिए हम्म। बहुत मतलब एडवांस नहीं थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2009 में जो हाँ, हमारे पास था वो हमें ऐसा लगता कि वो बहुत एडवांस है। बहुत एडवांस है। बट जो अभी करंटली है ना लोगों के पास, हाँ जी। वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। हम्म। मतलब हमारे टाइम में, उस टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर यू नो इट्स अराउंड 200 300 प्लस डीजेस, दैट्स इट। ओके। नाउ इन इंडिया हाँ जी। ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख डीजेस। डीजे ज़्यादा है। हम्म।
है हाँ, दिस इज हाँ जी रियलिटी। राइट उसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि हाँ जी अभी के जो डीजेस हैं वो टेक्नोलॉजी में ही पैदा हो रहे हैं। हाँ उन्हें शुरू से ही वो एटमॉस्फेयर मिल रहा उन्हें है शुरू से ही टेक्नोलॉजी मिल रही है और बहुत ज़्यादा इजी है अभी, मतलब अभी करंटली सिचुएशन में। हाँ जी मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाँ जी अगर आप मेरे पास आते हो, आप मेरे को बोलते हो कि मुझे डीजिंग सीखनी है, तो मैं आपको 2 से 3 महीने में एक अच्छा एडवांस लेवल का डीजे बना सकता हूँ। ठीक है ठीक है। और अगर आप उतना ही टाइम अपने सोशल मीडिया पे और अपने कंटेंट पे दे दो, हाँ जी तो आप इंडिया में जो मैंने 14 ईयर्स में अचीव किया है वो आप हाँ 2 साल में और 1 साल में भी अचीव कर सकते हो। इतना इजी हो गया है, ठीक है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी बढ़ सोशल गई है मीडिया के कारण सोशल मीडिया के कारण। ठीक है इस शिफ्ट की बात करते हैं 2009 से लेकर आज 2025 आ गया है तो इन सालों में टेक्नोलॉजी बहुत शिफ्ट हुई है एंड ट्रेंड्स बदल गए हैं बहुत कुछ हुआ है आपको क्या डिफरेंस फील हुआ डीजेइंग में 2009 में और आज में क्या डिफरेंस फील होता है ऑडियंस में भी देखो, क्लबिंग में भी 2009 के अंदर जो डीजिंग थी ना, हम्म वो प्रो लेवल की डीजिंग थी। अच्छा और 2009 में जो म्यूजिक चलता था ना, हाँ जी वो प्रो लेवल का म्यूजिक चलता था, हाँ एक्चुअल क्लब म्यूजिक चलता था, जिसे लोग क्लब में सुनने के लिए आते थे। कोई कोई एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल, अगर 2009 में मैंने जब डीजिंग शुरू करी, हाँ जी 2009 में जब मैंने डीजिंग शुरू करी, उस टाइम पे आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी वेरी ग्राउंड लेवल, मतलब हम्म लाइक जीरो लेवल आई स्टार्टेड। जीरो से राइट उस टाइम मैं साइकिल पे जाता था, अच्छा सीडी से प्ले करता था। ठीक है मतलब मैं आपको अपनी अगर स्टोरी बताऊं तो मैं 100 रुपये चार्ज करता था उस टाइम पे एक शो के। एक शौक है अब मैं लैक्स में चार्ज करता हूँ। हम्म ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, नहीं सर बिकॉज अपना अपना सबका एक हाँ जी यू नो राइट 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 एक राइट राइट चार्ज सही बात है सही चार्जेस बात होते है हैं। सही बात है और बट मेरे को 14 साल लगे इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए। हम्म और आज जो बच्चा डीजिंग सीखता है वो इस अमाउंट में 1 साल में भी पहुंच सकता है, अगर वो ठीक अपने है ऊपर अच्छे से काम करे। काम करे मेहनत करे देखो, डीजिंग में ना, हम्म अगर आपको प्रो लेवल का डीजे बनना है ना, हम्म मतलब सेलिब्रिटी डीजे बनना है, राइट तो आपको पहले एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। मतलब म्यूजिक म्यूजिक बनाना सीखना बनाना पड़ेगा सीखना पड़ेगा राइट या बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपना म्यूजिक बनाओगे ना, तो हम्म आपकी एक अपनी ओजी ऑडियंस क्रिएट होगी, समझ गया जो आपको क्लब में सिर्फ आपके उस म्यूजिक के लिए सुनने आएगी। राइट अगर राइट आपको राइट सेलिब्रिटी डीजे बनना है तो। हाँ जी हाँ जी अगर आपको बेसिक डीजे बनना है या किसी क्लब का रेजिडेंट डीजे बनना है, हाँ हाँ तो वो हाँ, अकेला डीजे कोर्स लेकर भी डीजे बन सकता है। बन सकता है ठीक है। समझ गया बट ग्रोथ लेवल है ना, हाँ जी जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत इजी हो गया है आज की सिचुएशन के अंदर, टेक्नोलॉजी कारण सोशल टेक्नोलॉजी मीडिया के कारण कारण और अगेन सोशल मीडिया के कारण। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सोशल मीडिया जो बूस्ट हुआ है ना पिछले 3 से 4 सालों में, मतलब आफ्टर द कोरोना, वो पिछले 20 साल में नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल सही बात है तो 2009 की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2009 में मैं जब छोटी छोटी स्मॉल प्राइवेट गिग्स करता था, हाँ जी है ना, हम्म तो उस टाइम पे प्राइवेट पार्टीज में तो प्राइवेट पार्टीज के हिसाब से म्यूजिक चलता था, बिकॉज मुझे क्लब कल्चर नहीं पता था। ठीक है ठीक है, क्लबिंग का नहीं पता था हाँ उस टाइम जी पे, प्राइवेट के हिसाब से म्यूजिक प्ले करता था मैं। आप चंडीगढ़ में जैसे थे उस कोई टाइम भी रिक्वेस्ट करके आता था हाँ मुझे, जी उस टाइम पे दिलजीत का एक बहुत फेमस गाना था, हम्म होया कीजे नचदी दी बाह फड़ ली डाका तैनी मारिया। तो हाँ दैट लेवल आई स्टार्टेड ओके तो चंडीगढ़ में थे उस टाइम आप चंडीगढ़ में। उस टाइम सबसे फेमस क्लब कौन सा था चंडीगढ़ का देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हाँ जी 2009 से लेके 2011 तक तो मुझे क्लब का कल्चर ही नहीं पता था, क्लब्स ठीक पता ही है नहीं था कि क्लब्स भी कुछ होते होते हैं। हैं एग्जिस्ट करते हैं राइट क्योंकि मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे क्लब। हम्म तो जब मुझे मौका मिला तो 2011 में, उस टाइम पे चंडीगढ़ में एक क्लब हुआ करता था सबसे टॉप लेवल पे, ओके उसका नाम था कावा, कावा KAVA। ठीक है और उसकी भी स्टोरी बहुत खतरनाक है। जरूर मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में, वो कैसे मिली। हाँ जी मैं एज एन प्राइवेट पार्टी डीजे ही गया था ठीक है उस क्लब में। ठीक है मतलब एक, उन्हें डीजे नहीं मिल रहा था, हाँ जी दिन में प्राइवेट पार्टी थी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, उनको कोई डीजे नहीं अवेलेबल था। हम्म तो कहीं ना कहीं से वो मेरे तक रीच हुए, हम्म उन्होंने मुझे बुक किया उस प्राइवेट पार्टी के लिए। बाय द लक वो प्राइवेट पार्टी जो थी वो कावा के ऑनर की थी, उस क्लब ठीक है के मालिक की। मालिक की थी तो जब उस मालिक की, मतलब कावा के ऑनर की, जब मैंने वो पार्टी बजाई, हाँ जी ठीक है, उन्हें मैं इतना पसंद आ गया कि उन्होंने मेरे को अपने क्लब का रेजिडेंट डीजे बना दिया। मतलब एक मेन जो मेरे से ऊपर हम्म रेजिडेंट डीजे थे,
हाँ ठीक जी। है, हिज नेम वाज अपूर्व, डीजे अपूर्व, अपूर्व। ठीक है, तो उनका को डीजे बना दिया मुझे, समझ गया। उनको को डीजे चाहिए था और हुँ। मैंने प्राइवेट पार्टी प्ले करी, उनको मैं पसंद आया और उन्होंने मुझे बनाया, को डीजे को बनाया, डीजे बना दिया कावा का, अपूर्व के साथ, कावा का। उस कावा टाइम पे का, कावा वाज ऑन टॉप लेवल, चंडीगढ़ का मतलब बेस्ट, 26 में था ये। ठीक है। उस टाइम पे कावा इतना 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 टॉप पे था कि हाँ हमें जी, 9 बजे हाँ। डोर क्लोज करने पड़ जाते थे, अच्छा, रात इतना के 9 सुपर बजे? पैक। हाँ जी। ओके, और उस टाइम पे क्लबिंग चलती सुबह के 4 4 5 5 बजे तक, डैम! 26। हुँ, और आर्टिस्ट, हाँ जी। आर्टिस्ट बताता हूँ, वहाँ पे जब मैंने रेजिडेंसी करी, मेरी फर्स्ट रेजिडेंसी थी, हाँ, मुझे हाँ। इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, हुँ, मुझे बजाने को भी बहुत कम मिलता था, ठीक है। ठीक है, नया बच्चा था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं जी, हाँ थी जी। इतनी नॉलेज, सीखा समझा, हाँ, ठीक है। बट जब बजाना शुरू किया ना, तो वहाँ से नाम ऐसा बना, उसके बाद फिर बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्लब्स आते रहे, आते रहे। करता रहा, हाँ जी। सैलरी भी इंक्रीज होती रही। हुँ। उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, 2011 के अंदर माई सैलरी वॉज 18,000। अच्छा, ठीक है। नहीं, बट फॉर दैट टाइम इट वाज़ रियली ग्रेट। 18,000 उस टाइम के हिसाब से हाँ बहुत हाँ, अच्छी थी, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा था। हाँ जी, उसी 18,000 की वजह से मेरा फर्स्ट व्हीकल मैं खरीद पाया था। आई वॉज हाँ, ऑन एक्टिवा दैट टाइम, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। तो हुँ, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग रहा है जो लाइफ रही है ना, बहुत हार्ड वर्किंग रही है, बट हाँ हाँ, जी। अचीव कर लिया ज़िंदगी में। हाँ, 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 बट हाँ। खुद को मैं यही बोलता हूँ कि मैंने अचीव नहीं किया कुछ भी, हुँ, क्योंकि जो मैं अगले 3 सालों में करने वाला हूँ, हाँ जी। वो लोग समझ में नहीं पाएंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, या मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, या मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा, बट मैं जो आगे 3 साल में करने वाला हूँ, वो मैं अलग लेवल पे करने वाला हूँ। इंडिया में कोई डीजे नहीं कर पाएगा अच्छा, कुछ अगले कुछ 20 साल तक। झलक थोड़ी आपको कुछ बतानी है? बस है कुछ, अच्छा, ठीक ठीक है, वो हम है। आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। कावा की बात बता रहा था आपको, हाँ, तो उन्होंने मेरे को रेजिडेंट डीजे बनाया, हुँ, तो उनको मैं पसंद आने लग गया। हुँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बस मैं ग्रो करता रहा, ठीक है, ठीक है। फिर कावा के बाद फिर मेरा दूसरा क्लब था स्कोर, सेक्टर स्कोर, 8 में, ठीक है, ठीक है, स्कोर था। फिर स्कोर के बाद मेरा थर्ड क्लब था बज 17 में। फिर 17 में। बज के बाद मेरा जो फोर्थ क्लब था, हाँ जी, वो हॉलीवुड था, ठीक है, एयरपोर्ट रोड पे था। उस टाइम पे हॉलीवुड सबसे टॉप पे क्लब था। ओके, हाँ, हॉलीवुड में तो मतलब मैं शहर में सबसे ज़्यादा सैलरी लेता था हॉलीवुड के टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाँ, फिर हाँ, उसके बाद माय लास्ट क्लब वाज अलमास इन जीरकपुर, द ठीक है, अलमास। हाँ जी। वो 2016 में मैंने छोड़ दिया था। 2016 में, 2016 में, हुँ, हुँ, हुँ। 2009 से लेके 2016 तक, ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। 2009 से लेके 2011 तक मैंने फ्रीलांसिंग करी, वही फ्रीलांसिंग करी। बेसिक स्मॉल पार्टीज, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। 100 200 300 400, हाँ, 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 यू हाँ, नो, हाँ, बहुत बेसिक प्राइवेट समझ गया। गिग्स। हाँ जी, तो उसके बाद फिर 2011 से लेके 2016 तक मैंने रेजिडेंसी करी इन सब क्लब्स में इन सब जिनके मैंने क्लब्स नाम में। लिया आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़, हम्म, 2011 में एक अलग एरा था म्यूज़िक का मेरे हिसाब से, पॉप म्यूज़िक चलता था उस टाइम पे। तो जो गाने बजते थे क्लब्स में, वो कैसे थे? कोई गाने आपको याद हों, जो उस टाइम चलते थे यार क्लब्स देखो, में? मैं अभी जहाँ तक मैं 2011-16 में? याद कर पा रहा हूँ 2011 के अंदर, हाँ जी, उस टाइम पे जब मैं कावा के अंदर होता था, उस हाँ, टाइम पे ना कावा में बहुत बड़े बड़े नाम परफॉर्म करने आते थे। अच्छा, जैसे वहाँ पे जब मैं रेजिडेंट डीजे था, तब बैली sagू ने परफॉर्म किया है, ठीक है। हार्डकोर ने परफॉर्म किया है, हाँ, 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 हाँ। एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है ब्लैक एंड नाइस पीस, सलमान खान आया है पार्टी करने, वॉव! ठीक है, हुँ। और बोहेमिया ने परफॉर्म किया है। उस टाइम पे ये सब आर्टिस्ट बहुत पीक पे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उस टाइम पे बॉलीवुड की अगर बात की जाए, तो बॉलीवुड का बड़ा फेमस गाना आया था, हाँ, सुबह होने ना दे, तो मेरा हाँ, हीरो, देसी बॉयज का। राइट, हाँ जी। और पंजाबी की अगर बात की जाए, तो हुँ, हनी सिंह बहुत चलता था उस टाइम पे, हुँ, ठीक है। हनी सिंह का गाना ब्राउन रंग हो गया, हाँ जी, और आपका हाई हील्स हो गया, हाई हील्स, बहुत चलता था उस टाइम पे। तो हनी सिंह ही चलता था और कुछ नहीं चलता था, ठीक है। आपको डिफ़रेंस 2011 में। डिफ़रेंस क्या फ़ील होता है उस टाइम की क्लबिंग और आज की क्लबिंग में? देखो, जो 2011 से लेके 2016 तक की क्लबिंग थी ना, जब तक हाँ जी। मैंने रेजिडेंसी करी है, हाँ, 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 हाँ। उस टाइम तक ही म्यूजिक चला है बस। अच्छा, और उस टाइम तक ही लोगों ने क्लब में आके क्लब में प्रॉपर पार्टी की है, क्लब म्यूजिक सुना है, हाँ, 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 और अच्छी प्रीमियम पार्टी करी है। ठीक है। देखो, जो कोरोना के बाद क्लबिंग शुरू हुई ना, क्योंकि 2018 में लॉकडाउन हो गया था हाँ मे जी, बी शायद, राइट।
तो 2016 तक ही बजा है। 2016 में मेरी लास्ट रेजिडेंसी थी। हम्म, 2016 में मैंने डिसीजन ले लिया था कि मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है, क्योंकि तब तक मैं एक अच्छा लेवल पे नाम बना चुका था हाँ जी। कि अब मुझे किसी क्लब का डेडिकेट रेजिडेंट डीजे नहीं बनना है, मुझे एक्सप्लोर करना है और सिटीज़ को सिटीज को, राइट। और क्लब्स को। तो हम्म। मैंने ट्रैवल करना शुरू किया 2016 में। 16 में, एक्चुअली में मैंने 2017 में शुरू किया। 2016 दिसंबर में मैंने क्विट की थी रेजिडेंसी। ठीक है, ठीक है। तो 2017 में मेरा फर्स्ट न्यू ईयर था हाँ जी। आउट ऑफ सिटी। हाँ, दैट वाज इन बैंगलोर। ओके, वहाँ से किया। तो 2017 में मैंने डिसीजन ले लिया, हाँ जी। मेरे को रेजिडेंसी नहीं करनी, मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है। हम्म। क्योंकि उस टाइम पे मेरा इंक्रीमेंट भी सैलरी में इतना हो चुका था कि चंडीगढ़ के क्लब्स मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो इस वजह से तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मेरे को रेजिडेंसी नहीं करनी, मेरे को हाँ, ट्रैवल करना है। ट्रैवल करना है, मेरे को एक्सप्लोर करना हाँ है, जी। मेरे को अपने म्यूजिक को हाँ हाँ, और इंडिया में दिखाना है। दिखाना है। क्योंकि उसके बाद तो म्यूजिक गेम भी चेंज हो चुकी थी। हम्म। देखो, मैं किसी भी म्यूजिक को गलत नहीं बोलूंगा, हम्म। ठीक है, म्यूजिक इज म्यूजिक। राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी क्लब में आप पार्टी करने आ रहे हो ना, हाँ जी, तो आपको डीजे को मौका देना चाहिए उसका म्यूजिक परफॉर्म करने का। परफॉर्म करने का। अगर कोई कहता है कि पंजाबी लगा दो, कोई कहता है बॉलीवुड लगा दो, कोई कहता है ये लगा दो, हाँ कोई जी। कहता है वो लगा दो, हाँ जी। उससे एक डीजे डेडिकेशन के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता कभी भी। हम्म। तो 2011 से लेके जो 2016 की क्लबिंग थी ना, हम्म। उस टाइम पे डीजे अपना म्यूजिक प्रेजेंट करता था मार्केट में, ठीक है। जो लोग पसंद करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब डीजे ना खुद को प्रेजेंट कर पा रहा है, हम्म। ना अपना म्यूजिक प्रेजेंट कर पा रहा है। अब वो प्रेजेंट कर पा रहा है जो लोगों को सुनना पसंद है। पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि पंजाबी XYZ ये गाना लगा दो, हाँ 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 फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ हाँ जी। कि आप उस म्यूजिक की रिक्वेस्ट मत करो हम्म। जो आप गाड़ी में भी सुन रहे हो, जो आप वॉशरूम हम्म। में भी सुन रहे हो, जो आप फोन में भी सुन रहे हो, जो आप घर पे भी सुन रहे हो। सही आप बात है। अगर क्लब में पार्टी करने आ रहे हो ना, हाँ जी। तो आप जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, जो डीजे परफॉर्म कर रहा है, वो लोकल भी हो सकता है, वो उस हाँ, क्लब का रेजिडेंट भी हो सकता है, वो बाहर का भी हो बाहर सकता का भी है। हो सकता है। उसको उसकी स्किल्स प्रेजेंट होने दो और उसका म्यूजिक उसे यू नो दिखाने दो, दिखाने दो, स्किल्स उसका दिखाने म्यूजिक दो। सुनाने दो। हम्म। आप वो मत सुनना चाहो जो आप हर जगह सुन रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो 2011 में और अब 2024 में ये सबसे बड़ा फर्क है। हम्म। कि वो प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। अपना लोग, म्यूजिक डीजे नहीं प्रेजेंट कर सकता, हाँ जी। और ओवर पैम्परिंग चाहिए लोगों को। कोई यू नो थोड़ा इलाबोरेट इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ओवर पैम्परिंग कैसे चाहिए हम्म। कि अगर कोई डीजे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ जी। वो म्यूजिक भी अच्छा बजा रहा है, हम्म। वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा हाँ जी। है ना। ओवर पैम्परिंग, फॉर एग्जांपल, कोई टेबलर है हाँ 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 हाँ। और उसने किसी भी गंदे से गाने की रिक्वेस्ट कर दी, हम्म। है ना, बट वो टेबलर है, वो स्पेंड कर रहा है 2 2.5 3 4 5 10 लाख, हाँ जी। हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो एक क्लब का ना एक मोमेंटम होता है, मैं गलत नहीं बोल रहा किसी को, हम्म। बट हमें उन्हें एंटरटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वो हम्म। हमें बोलते हैं कि हमारा नाम अनाउंस करो माइक पे, हम्म। तो हमें अपना म्यूजिक छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के उनका नाम अनाउंस करना पड़ेगा, राइट, समझ गया। है ना। उसमें उसमें लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारी मजबूरी है। हाँ, लोगों को लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। समझ गया मैं। इंटेंशंस बदल गया ना पार्टिंग की। उस टाइम पार्टीज होती थी, लेकिन आज ये फ्लेक्स हो गया है क्लबिंग करनी, मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। तो फ्लेक्स हो गया, एग्जैक्टली फ्लेक्स हो गया। इंटेंशन बदल गया है लोगों का फुल क्लब बिल्कुल आने का। बिल्कुल। हम्म। सो अब लोग क्लब्स के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि लोग म्यूजिक सुनने नहीं आ रहे, हम्म। लोग लड़कियां दाड़ने आ रहे हैं। सही बात है, जो आज की रियलिटी है। एग्जैक्टली। ट्रूथ, राइट। हम्म। पहले लोग आते थे, पहले लड़कियां भी आती थी, पहले लड़के भी आते थे, हम्म। है ना, वो पार्टी करने आते थे, हाँ जी। वो एक दूसरे को ताड़ने नहीं आते थे। सही बात है, बिल्कुल सही तो बात है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चंडीगढ़ वो चंडीगढ़ नहीं रहा जो 2016 तक था। हम्म। दौर बदल गया। चंडीगढ़ बदल गया। अच्छा, समझ गया मैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि चंडीगढ़ बुरा हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ हाँ कई जी। चीज़ों में बहुत अच्छा भी हो गया है, हाँ 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 हाँ, ठीक राइट। है। हम्म। बट अगर बात क्लबिंग की जाए और म्यूजिक कल्चर की जाए, हम्म। तो चंडीगढ़ अब वो चंडीगढ़ नहीं है जो 2016 तक था।
16 तक था। उस टाइम पीक पे था चंडीगढ़ मेरे हिसाब से, गानों में चंडीगढ़, एग्जैक्टली चंडीगढ़ वाली कुड़ियाँ, बहुत गाने आए उस टाइम बिल्कुल चंडीगढ़ पे। बिल्कुल। देखो मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हाँ जी। रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सही बात है। नए बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं, बिल्कुल सही बात है। नए डीजेस हैं जितने भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको दे डोंट नो अबाउट हुँ, चंडीगढ़। हुँ। ठीक है, दे आर डूइंग गुड। हाँ जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। हाँ, 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 हाँ। बट प्रॉब्लम उनके साथ भी आ रही है, वो भी अपने आप को इतना उस लेवल पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपना म्यूजिक नहीं प्रेजेंट स्किल्स कर नहीं पा रहे दिखा हैं। पा रहे हैं अपनी। मुझे ये भी लगता है कि ना, जो चंडीगढ़ जैसे शहर है, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स लगती हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो बहुत अलग-अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं वहाँ पे। किसी को हनी सिंह पसंद है, किसी को बादशाह पसंद है, किसी देखो को कुछ पसंद है। तो सबकी चॉइसेस अलग है, प्रेफ़रेंसेस अलग हैं। उस कारण जो क्लब की वाइब है, वो बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली ब्रो, दिस इज फैक्ट। हुँ। वाइब बनाना बहुत टफ है, हाँ जी, और इन सब कैटेगरीज के लोगों को समझाना भी बहुत टफ है। बिल्कुल सही बात है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप नोन हो ना, हाँ जी। और आपको सब जानते हैं, हुँ, आप उनको जानते हो, हुँ। तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इजी हो जाता है टैकल करना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परफॉर्मिंग एनीवेयर ना, हाँ जी। नो वन डिस्टर्ब मी, हुँ। बिकॉज यू नो दे नो हु आई एम, राइट, राइट, है ना, राइट। दे नो व्हाट इज माई लेवल। हुँ, तो बट मैं फिर भी एंटरटेन और खुश कर देता हूँ सबको, हुँ। क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है अब। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, पहले एक डीजे का एटीट्यूड होता था, हाँ जी। एक डीजे यू नो अपनी टर्म्स पे परफॉर्म करता था। हाँ, 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 हाँ। अब उन्हें लोगों की टर्म्स पे और क्लब की टर्म्स पे परफॉर्म करना पड़ता है। अब वो अपनी टर्म्स पे और हुँ, अपनी चीज़ों के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज हार्श रियलिटी। ब्लैक रियलिटी, हुँ, बट दिस इज रियलिटी। सो हुँ। पहले की क्लबिंग में और अब की क्लबिंग में ये सबसे बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है। अब लोग पार्टी करने नहीं आ रहे हैं, हाँ जी। अब लड़कियां दाड़ने आ रहे हैं, हुँ, शराब पी के लड़ने आ रहे हैं। राइट। यू नो माहौल ख़राब पार्टी हो करो गया। यार, वीकेंड है, बिल्कुल क्लब में सही आ रहे हो, बात आप है। पार्टी करो। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना जो भी आपने ड्रिंक्स करने हैं आप ड्रिंक्स करो, हुँ, आपने डांस करना है डांस करो, म्यूजिक एंजॉय करो। हुँ। ठीक है, मतलब कुछ ऑरा और वाइब्स पॉजिटिव रखो, बिल्कुल सही ना बात ही है। लड़ो, हाँ जी, ना हाँ ही जी। किसी लड़की को गलत नजर से देखो, हुँ, है ना। मतलब सभी एन्जॉय करना है तो सभी इंजॉय कर रहे हैं एन्जॉय और करो। इंजॉय करो। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता सही है बात कि है। ये एक बहुत हुँ। बड़ा ड्रॉबैक है अभी की क्लबिंग के अभी अंदर। की क्लबिंग में, राइट। आपने क्लब्स के अलावा बहुत अलग-अलग वेन्यूज़ पे परफ़ॉर्म किया है, कॉलेजेस में, फेस्ट में। तो आपके पर्सपेक्टिव से सबसे फ़ेवरेट वेन्यू आपका क्या है? देखो यार, अगर क्लब्स की बात की जाए हाँ जी, तो मेरा ऑल टाइम जो फेवरेट है, हाँ जी। और वो चंडीगढ़ का मेरा फेवरेट नहीं है, हाँ, वो हाँ। चंडीगढ़ के हर एक इंसान का फेवरेट है। ओके, कौन-सा? दैट इज मॉब, वो MOBE, मॉब 26। ठीक है, उसकी भी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, ज़रूर, ज़रूर। बहुत अमेजिंग स्टोरी है। हाँ जी। मॉब इकलौती एक ऐसी प्रॉपर्टी है हुँ, जिसने पिछले 8 साल से हुँ, चंडीगढ़ शहर पूरा रोल किया हुआ है। ऐसा चंडीगढ़ का कोई बंदा नहीं होगा जिसने मॉब में पार्टी ना की हो। हुँ। मॉब इट्स नॉट अ क्लब नाउ, इट्स अ ब्रांड, बिग ब्रांड। ऐसा क्यों? उनमें ऐसा ख़ास क्या है देखो मॉब में? मैं बताता हूँ हाँ यार, जी, एक तो स्टेबिलिटी, ठीक है। जो हमारा क्लबिंग कल्चर है ना, हाँ जी, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 साल हाँ जी, लाइफ है एक क्लब की। ठीक है। हाँ, मैंने देखा ये, शिफ्ट्स एग्जैक्टली, होते रहते हैं क्लब्स, बहुत शिफ्ट होते हैं। आएंगे जाएंगे हाँ, 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 आएंगे हाँ, हाँ। जाएंगे आए जाएंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। मॉब एक इकलौता ऐसी प्रॉपर्टी है हुँ, जो पिछले 8 साल से सेम लेवल पे है। हुँ, राइट। यू नो हाँ जी, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ जी। बार एक्सचेंज, हाँ, हाँ, दैट हाँ, इज फुल हाँ। फॉर्म ऑफ MOBE। मोबी, राइट। हुँ, एंड मॉब की स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत हुँ, अच्छी स्टोरी है। तो हुँ। मॉब वॉज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, 4 दोस्तों ने थोड़े थोड़े पैसे डाल के एक्सपेरिमेंट किया, हाँ, और वो एक्सपेरिमेंट फट गया, और आज शहर का सबसे बड़ा ब्रांड है, जो सबसे राइट। ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो हुँ। ऑल टाइम फेवरेट मेरा मॉब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाकी जी। एक दो और वेन्यू हैं हाँ, 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 चंडीगढ़ के हाँ। अंदर क्लब्स में। ओके, ठीक है, और अगर कॉलेजेस की बात कॉलेजेस की की जाए बात करते हैं। हाँ जी। या यूनिवर्सिटीज़ की बात हुँ, की जाए, हुँ। तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट यूनिवर्सिटी है जो, वो हाँ जी, IIT खड़गपुर है। ओके। ठीक है, आईआईटीज़ में वो ऑडियंस वो नहीं होती थोड़ी पढ़ाकू टाइप की?
आपको यार लगता है? आईआईटी की जो ऑडियंस है ना, हाँ जी। वो रियल म्यूजिक लवर है। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस लगा आपको? यार एक तो ना डीजे की प्रेफरेंस जो रहती है ना म्यूजिक के अंदर, हाँ जी। वो ये रहती है कि वो इंटरनेशनल म्यूजिक परफॉर्म करे, क्योंकि वो खुद हम्म, को इंटरनेशनल स्टेज पे एक दिन देखना चाहता है, देखना चाहता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, कि वो लोकल म्यूजिक को थोड़ा कम कम प्रेफर करता है। कम प्रेफर करे परफॉर्म करना। ओके। ठीक है। और अगर वो कर भी रहा है हम्म। तो वो इंटरनेशनल, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल को या इंटरनेशनल स्टेज को थोड़ा सा हम्म। फिर दूर सोच रहा है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचना है हाँ तो जी। उसको पहले, सबसे पहले आपको फील करना पड़ेगा, हम्म। उसको पास में समझना पड़ेगा, तो ही समझना आप पड़ेगा, उसको अचीव कर पाओगे। अचीव कर पाओगे। मैनिफेस्ट कह सकते हैं उसे कि हम। सही एग्जैक्टली exactly. बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और अगर चंडीगढ़ की बात की जाए हम्म। तो दो कॉलेजेस और दो यूनिवर्सिटीज़ मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ओके। एक तो सीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ज़रूर, खतरनाक। ज़रूर। मैंने आज तक कभी भी कोई भी यू नो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का शो नहीं किया था। ठीक है। तो मेरा जो पहला सबसे बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा शो था, हाँ जी, वो था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। वो मैंने किया था, जहाँ तक मुझे याद है, 2015 या 16 के अंदर। ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपको सुनाता हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, हाँ, 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 हाँ। मेरे बाद भी आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। ठीक है। हम आई थिंक 4-5 डीजेस लाइंड अप थे उसमें। ओके, और वो फेस्टिवल था भारत बेस म्यूज़िक फेस्टिवल। ओके। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट यूनिवर्सिटी का शो था वो, हुँ, 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 उससे पहले हुँ। नहीं किया था मैंने। ठीक है। तो मुझसे पहले जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, हाँ जी। वो कर रहे थे उस टाइम पे लोग भी इतने थे। उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अभी भी मैं वो क्राउड के शॉट्स अपने इंट्रो के अंदर यूज़ करता हूँ। इतना ज़्यादा क्राउड था, ऐसे लग रहा था हाँ, कि मैं कोई फेस्टिवल परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ। सीओ क्राउड होता ज़्यादा है, बहुत क्राउड होता है सीओ का। बहुत अमेजिंग शो था ब्रो, मेरा पहला शो हुँ, था। हुँ। तो जब मैंने वो परफॉर्म किया, जब परफॉर्म किया तो मुझसे पहले जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, हाँ जी। वो परफॉर्म कर रहे थे, लोग हल्का वुल्का ग्रूव कर रहे थे। हाँ, 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 हाँ। तो आई स्टार्टेड विद माई इंट्रो। ठीक है। ठीक है। और जैसे ही मेरे इंट्रो में आया ना, डीजे वी स्काई, हाँ, 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 हाँ। जैसे ही आया, हाँ जी। तो सीयू में जितना भी आगे क्राउड था, हाँ। वो ऐसे शोर मचा रहा था, पता नहीं सलमान खान आ गया हो। हाँ। तो व्हाट अ शो ब्रो, बहुत बड़ा शो था, बहुत हुँ, अमेजिंग शो था। हुँ। और वहीं से फिर मेरी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जर्नी शुरू जर्नी हुई, शुरू हुई जर्नी शुरू शोज़ हुई। की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर मैंने ये देयर इज़ वन मोर कॉलेज, चितकारा। चित्कारा तो यूनिवर्सिटी। चितकारा में ब्रो मैंने कम से कम 5 से 10 शोज़, मतलब 8 से 10 शोज़ किए होंगे अब तक। हाँ जी, और मेरे सारे शोज़ बहुत ही बड़े रहे हैं, बहुत ही बड़े रहे। रॉकिंग रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। और चितकारा बस मुझे पूछता ही रहता है कि कब फ्री हो, आप बताओ दोबारा कब शो करना है। हाँ, 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 और हाँ। चितकारा का सबसे बड़ा शो किया था मैंने लास्ट ईयर वैलेंटाइंस पे। ठीक उस है। टाइम पे 15,000 लोग थे ब्रो। 15,000 लोग। 15,000 पीपल। अच्छा, इतना क्राउड है उस यूनिवर्सिटी में मेरे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कंबाइन करेंगे ना जब चितकारा को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इससे भी ज़्यादा है। ठीक है। बट चितकारा वॉज मैट। राइट, राइट, और राइट, राइट। वैलेंटाइंस हाँ, तो वो बहुत अमेजिंग था ब्रो। हवा में खुशी थी, हवा में प्यार हवा था। में खुशी थी, हवा में प्यार था, हवा में म्यूजिक था, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ हवा जी। में वी स्काई था। हवा में भी इसका आया था। बहुत अमेजिंग था ब्रो, हाँ वेरी जी, गुड। हाँ जी, हाँ जी। बस ये हुँ, दो मेरे क्लब शोज हो गए। और अगर आप उसके बाद बात की जाए, मतलब इंडिया में मेरे फेवरेट क्लब्स कौन से हैं हाँ, पूरे नेशनल लेवल पे। पूरे नेशनल लेवल पे, हाँ जी। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, देर इज़ अ क्लब, वेरी बिग क्लब, हाँ, हाँ। इंडियाज नंबर 1 क्लब ओके, इन पूना, ठीक है। बॉलर्स। संजय दत्त बॉलर्स। का क्लब है वो। अच्छा, हम्म। क्या-क्या स्पेशल लगा उसमें? यार एक तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। वेरी ह्यूज। हुँ, 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 हुँ। और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिस्ट अभी करेंटली हाँ जी, बॉलर्स में परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स पुणे के अंदर। ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा क्लब है, मैंने भी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट शायद मैं बहुत जल्दी कर लूँ। आई होप। और बट बिगेस्ट क्लब, बिगेस्ट क्लब हाँ, इन हाँ। इंडिया, ओके। वेरी गुड क्लब, वेरी हाँ गुड जी। इंटीरियर, वेरी गुड साउंड सिस्टम, हाँ, 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 हाँ। वेरी गुड रेजिडेंट डीजेस ओके। ब्रो।
वहाँ के रेजिडेंट डीजे का नाम है डीजे नायरो। नायरो। ब्रो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कि मुझसे अच्छा या मुझसे बेस्ट डीजे नहीं हो सकता, बट जब मैं उस डीजे को सुनता हूँ ना, हाँ एक तो जी। वो इंडिया के सबसे बड़े क्लब में रेजिडेंट है। परफॉर्म कर रहा है, हाँ जी। रेजिडेंसी कर रहा है, हाँ जी। बट जब मैं उसका म्यूजिक सुनता हूँ ना, और हाँ एज एन ह्यूमन उससे जब मैं मिला, हाँ 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 हाँ। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। ठीक है। वेरी गुड डीजे, वेरी गुड पर्सन, हाँ 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 हाँ। एंड ही इज प्लेइंग इन इंडियाज नंबर 1 क्लब। दैट इज अ बिग राइट। थिंग। दैट इज़ वेरी बिग थिंग। या ओके, आपने ट्रैवल बहुत किया है। आपने मुझे बताया था कि इंडिया की हर सिटी कवर हो चुकी है, 1-2 को छोड़ के। तो सिटीज़ के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट सिटी कौन-सी लगी इंडिया में परफ़ॉर्म करने के लिए? जिसमें आपको परफ़ॉर्म करके मज़ा आया हो? आपको परफ़ॉर्म करके वो एक संतुष्टि मिली हो कि यार ये शहर बहुत अच्छा है, एक डीजे के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए? देखो, मैं हर सिटी में परफॉर्म कर चुका हूँ, हाँ जी। और मैं बहुत इंस्पायरिंग भी रहा हूँ हुँ, यंग टैलेंट के लिए। हुँ। मुझे देख के मुझे ऐसा बोलते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ से, और बहुत हाँ सारे जी। डीजेस जो यंग डीजेस हैं, हाँ जी। कि भैया आपको ही देख के हमने शुरू किया, ओके। आप ही हमारे आपसे हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। हाँ जी। तो जब मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट सिटी है ना, हुँ, देखो अभी तो हर सिटी में अच्छा सीन हो गया है। समझ गया। चंडीगढ़ ही थोड़ा सा अप डाउन है फिलहाल, ओके। ठीक है, बट चंडीगढ़ बेस्ट है। ये क्यों? मैंने बहुत जगह सुना है कि चंडीगढ़ की जो क्लबिंग लाइफ़ है, जो नाइट लाइफ़ वो सबसे बेस्ट है। ये क्यों है? क्यों लोग कहते हैं? देखो, इसका बेस्ट होने का ना रीज़न हाँ जी। सबसे बड़ा जो है ना, वो है मसाला। मसाला, किस तरह का मसाला? मसाला मतलब चंडीगढ़ के अंदर जो भी हुँ। पार्टी करने आ रहे हैं, वो हाँ जी। चंडीगढ़ के लोग तो है ही नहीं। सबसे एग्ज़ैक्ट पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। यू नो हाँ जी। मसाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग फ्लेवर के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल मतलब राइट बात। यहाँ पंजाब पकड़ लो, लुधियाना, पटियाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संगरूर, बठिंडा, हाँ, चंडीगढ़, हाँ जी, राइट। ठीक सारे है। यहीं पे आ रहे हैं। उसके बाद हुँ, हिमाचल, हरियाणा। हिमाचल, हाँ जी। हिमाचल में आप पकड़ लो, हाँ, हाँ। ये पिंजौर से शुरू हो जाओ, हाँ जी। पिंजौर, सोलन, हाँ जी, शिमला, राइट। ठीक है, मंडी, मंडी, राइट। मनाली, हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़। चंडीगढ़ आ रहे हैं। हरियाणा में आप यहाँ से शुरू हो जाओ अंबाला से, हाँ, 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 हाँ। ठीक है, अंबाला, करनाल, दिल्ली राइट। तक से लोग आते हैं चंडीगढ़ में पार्टी करने। आते हैं, तो आते हैं। अब ये जब मसाला मिक्स होता है ना, हाँ, तो ये इतना प्यारा फ्लेवर बन जाता है कि ये बेस्ट हो जाता है फिर। बिल्कुल सही बात है। बस ड्रॉबैक वही है जो हाँ जी। यू नो एंटरटेन करना पड़ रहा है अब लोगों को, लोगों के तरीकों से। हाँ, 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 हाँ। दैट्स इट। माइंडसेट बदल गया है बच्चों का माइंडसेट आजकल। बदल गया है ब्रो। राइट। मैंने आपको बताया तो, हाँ पहले मैं जी। आपको बता चुका कि लोग अब क्लबिंग करने तो आ ही नहीं रहे। हाँ, तो बट ना चंडीगढ़ की ना वाइब बहुत अच्छी है। ये तो है। चंडीगढ़ की वाइब इतनी अच्छी है कि अभी थोड़े दिन पहले हैदराबाद से मेरा एक दोस्त आया, ओके। उसने चंडीगढ़ पार्टी करी। हाँ जी। जब उसने चंडीगढ़ पार्टी करी तो वो कहता कि मैं सोच रहा हूँ कि चंडीगढ़ ही शिफ्ट हो जाऊँ। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। एक ना बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके 9.5-10 लाख फॉलोअर्स हैं और वो 2 दिन पहले चंडीगढ़ आए और 2 दिन में उन्हें चंडीगढ़ से प्यार हो गया कि मैं यहीं रहूँगा, यही सब कुछ करूँगा क्योंकि देखो यहाँ की वाइब चंडीगढ़, बहुत प्यारा शहर है ये। चंडीगढ़ ना रहने के लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल के दोस्त हाँ भी जी। ऐसे बोलते हैं, हाँ जी। जितने भी मेरा सर्कल है वो ये बोलता है जो बाहर से है, वो कहता है कि हम लाइफ में ना सब कुछ अचीव करने के बाद ना, हुँ। जब हमारे पास 100-200 करोड़ हो जाएगा, हाँ। 500 करोड़ हो जाएगा, हाँ जी। जब हम अचीव कर लेंगे लाइफ में जो हमने अचीव करना है, हाँ, तो हम चंडीगढ़ में सेटल होना चाहेंगे। राइट। एक तो हमारी चंडीगढ़ जो सिटी है वो बहुत क्लीन है, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रीन है, क्लीन है। ग्रीन है, हुँ, क्लीन है ना, हुँ। सेफ्टी के मामले में ऑन टॉप है। बिल्कुल सही बात है। आप आधी रात को किसी भी सड़क पे चले जाओ, हाँ जी। आपको कोई, अभी तो थोड़ा सा गैंगस्टर सीन हो गया, अभी थोड़ा-थोड़ा ठीक है, माहौल खराब हुआ है बिकॉज बीच-बीच में। ऑफ यू नो राइट। एंड बट यू नो हुँ, 80-90% फिर भी सेफ है ये है। और सिटीज के मुकाबले। ये एक बड़ा फैक्टर भी है क्लबिंग को लेके क्योंकि बहुत बड़ा रात को फैक्टर है, लड़कियाँ आती हैं तो दे आर बहुत, सेफ। एग्जैक्टली बहुत राइट। बड़ा सेफ है। हुँ। अब तो चंडीगढ़ में पुलिस वालों ने कैब सर्विस भी शुरू कर दिया है। अगर अच्छा। किसी लड़की की कैब नहीं हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी लड़की को इनसिक्योर फील हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। और कोई भी लड़की सेफ अनसेफ फील फ़ील कर कर रही रही है, है। हाँ या जी। कोई प्रॉब्लम में है, हुँ, या कुछ भी हो गया, तो वो सीधा पीसीआर को कॉल करके हुँ। कैब बुला सकती है, पीसीआर उसे लेने आएगी, घर पे छोड़ के जाएगी। ये नई चीज़ थी मैंने कभी सुनी नहीं है। दैट इज़ चंडीगढ़ समथिंग पुलिस ने वेरी शुरू कर ग्रेट। दिया है ब्रो।
वेरी वेरी ग्रेट इससे बड़ा मुझे लगता नहीं कि कोई भी सिटी की पुलिस इनिशिएटिव होगा। इनिशिएट ले सकती है। बिल्कुल सही तो बात है। चंडीगढ़ द बेस्ट ऑलवेज। राइट, बिल्कुल सही बात कुछ है। छोटे बहुत थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, वो फ्लॉज है। बस हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टाइम के साथ। हाँ, क्योंकि बट कहते हैं ना कि एरा। चंडीगढ़ ऑलवेज ऑन टॉप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चंडीगढ़ से हो हाँ और जी। मैं चंडीगढ़ से हूँ तो वी आर लकी, बिल्कुल सही बात है। वी आर टू लकी। हाँ 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 हाँ। राइट। आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो। दैट इज समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टेड व्हाट यू डू। एक डीजे का स्पिरिचुअल होना, ये बहुत ही क्या कहते हैं यूनिक चीज़ है जहाँ तक मुझे लगती है, और लोगों को भी लगेगी। तो ये स्पिरिचुअलिटी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? आप पहले मुझे ये बताओ कि हाँ जी। आपको बताया किसने कि मैं स्पिरिचुअल हूँ? आप आपके पेरेंट्स से लगता है। अच्छा, हाँ ओके। जी, हाँ जी। आपके एनीथिंग ऑरा एल्स? से, आपकी पर्सनालिटी से, वे ऑफ टॉकिंग से लगता है। चलो, बहुत अच्छी बात है हाँ अगर जी। आपने मुझे एनालाइज किया है। हाँ। ब्रो, हाँ, स्पिरिचुअल हूँ मैं, हाँ जी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। हाँ जी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना, हम्म। अगर कोई चीज़ आपके साथ जानी है ना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। जब आप यहाँ आए थे हाँ जी। इस दुनिया में, आए थे। तब आप खाली हाथ आए थे? आए थे, जब हाँ आप जी। यहाँ से जाओगे तब आप हम्म। कैसे जाओगे? खाली हाथ ही खाली हाथ जाओगे ना। जाएंगे, हाँ जी। आप जो भी कमा रहे हो, हम्म। जो भी कर रहे हो, हम्म। जो भी आप करना चाहते हो, या जो आप कर चुके हो, हाँ जी। वो कुछ नहीं जाएगा साथ में। राइट। सिर्फ जो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है, हाँ 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 वो हाँ। भगवान का नाम जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा थोड़ा सा मानना है कि अगर मैं यू नो अपने करियर में, अपनी लाइफ में हम्म। स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलूं, हाँ जी। तो मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने में चला जाऊं, हम्म। मैं हर जगह कुछ ना कुछ अचीव तो कर ही लूंगा। हम्म। मेरा दिस इज माय बिलीफ सिस्टम ब्रो। ओके, ठीक है। एंड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, हाँ बहुत जी, ही अमेजिंग। ज़रूर। जब मुझे ये स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा डीप लगी, कि जब हम्म। मुझे लगा कि यही है जो है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, जब वो पॉइंट आया। जब वो पॉइंट आया, हाँ जी। और ये आया 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले, ठीक है। जब मैं इंदौर गया महाकाल। ठीक है। सो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, हाँ जी। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 12 में से मैं 8 कंप्लीट कर चुका हूँ, 4 रह गए हैं वाह। मेरे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस साल में हो जाएंगे। हाँ जी। तो जब मैं महाकाल गया, हम्म। तो वहाँ मैंने ऐसा फील किया हम्म। कि शिव जी मेरे सामने हैं। ओके। मतलब जैसे आप बैठे हो ना मेरे सामने, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे हैं मेरे सामने ठीक है। शिव जी। हाँ 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 हाँ। तो जब मैंने वो एनर्जी फील करी, हम्म। देखो, भगवान को ना ही आप पूछ सकते हो, हाँ जी। ना ही आप देख सकते हो, हाँ। आप उन्हें सिर्फ फील कर सकते हो। फील कर सकते हैं, राइट। और अगर आप उन्हें फील करना सीख गए ना, हम्म। तो आपको दुनिया में कोई नहीं काट सकता, हम्म। कभी भी नहीं काट सकता। बिल्कुल सही और मैं बात है। 3 चीजें ऐसी बताता हूँ हाँ जी। कि आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ, हाँ जी। आप सक्सेसफुल हो गए ही होगे। ओके। एक तो आप अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी रखो, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। दूसरा, वर्क हार्ड, हम्म। हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करो। ठीक है। हाँ जी। और तीसरा, हाँ जी। बी हम्बल। बी हम्बल। अगर आपने ये 3 चीजें हाँ अपनी जी। लाइफ में कंसिस्टेंसी में रख ली ना, हम्म। तो आपको जिंदगी में हाँ जी। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ। बी स्पिरिचुअल, वर्क हार्ड, बी हम्बल। बी हम्बल। ठीक है, राइट। बहुत ये सही 3 है। चीजें अगर आपने कंसिस्टेंसी के हाँ जी। कर ली, कर ली। तो एनीवेयर, हम्म। जहां भी आप जाओगे, हाँ जी। दुनिया के जिस मर्जी कोने में, हाँ 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 हाँ। आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा। ठीक है। जब मैंने इन 3 चीज़ों पे फोकस किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पाई हाँ। जो मैं पाना चाहता था। ठीक है, समझ गया। यार देखो यार, अगर मुझे ऐसा लगता है कि सेम शहर में जहाँ से आप हो, हम्म। वहाँ पे आप एक टाइम पे 100 रुपये चार्ज करते थे और आज लैक्स में चार्ज कर रहे हो। तो ठीक यार। है, तो अगर मतलब
एक 100 रुपए लेने वाला बंदा कर सकता है, हाँ, तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। और अब तो बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल सही और बात है। दूसरी बात ये, एक और चीज़ बताता हूँ, हाँ जी। जो 100 to लाख पे पहुंचने वाला स्ट्रगल था ना, जो हाँ। जर्नी थी, हम्म। बहुत टफ थी। बट अब लैक्स पे सीआर पे पहुंचना बहुत इजी है, क्योंकि अब लैक्स पे पहुंचने के इनिशियल। बाद जो सीआर वाले लोग हैं वही हाँ जी। आपको मिल रहे हैं। हाँ, तो इनिशियल जर्नी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है, समझ गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं रुपीस से हाँ जी। लैक्स पे पहुंचा हूँ 14 साल में, हाँ। 14 ईयर्स में। राइट। बट अभी जो मुझे सीआर पे पहुंचना है वो हम्म। मैं 2 साल में भी अचीव कर सकता हूँ, अच्छा। वो मैं 1 ईयर में भी अचीव कर सकता हूँ। गॉट इट। क्योंकि अब लोग भी वैसे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो सीआर में खेल रहे हैं या जिनके पास सीआरस हैं, आपका सर्कल वैसा हो गया, आप सर्कल वैसा हो गया, क्लाइंट्स वैसे हो गए, सर्कल वैसा हो क्लाइंट्स गया। वैसे हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रीमियम कैटेगरी के अंदर बैठोगे उठोगे, हाँ। देखो बैठो सबके साथ, हाँ जी। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ कब बैठना है। बहुत सही पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्योंकि ज़रूरी है देखो सबके यार, साथ मेरे ना बैठना। दोस्त रेडी वाले भी हैं हम्म। और मेरे दोस्त बीएमडब्ल्यू वाले भी हैं, हम्म। मेरे दोस्त मर्सिडीज वाले भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर मैंने कभी उन्हें ये नहीं फील करवाया हाँ। कि तू रेडी वाला है तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, राइट, समझ गया। या मैंने उनसे इसलिए बात नहीं करी कि तू बीएमडब्ल्यू वाला है भाई हाँ। तो मैं तुझसे बात करूंगा, या तू हम्म। मर्क वाला है तो मैं तुझसे बात करूंगा। समझ गया। मैंने दोस्ती हमेशा दिल से की है, मतलब एक ही फंडा है तो जीरो हाँ। है तो 100% है। राइट, यही होना चाहिए, बहुत सही बात मतलब है। है तो 100% हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं है जी। तो जीरो है। हाँ जी। उल्टा बोल दिया। फन थोड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाकी स्पिरिचुअलिटी की बात और करते हैं। आपने बताया था कि केदारनाथ गए थे आप, हम्म। वहाँ की आप एक कहानी बताना चाह रहे अच्छा थे। हाँ, हाँ जी। केदारनाथ की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं लास्ट राइट। ईयर ही गया था मैं, ओके। अब मैं दोबारा जाऊंगा, हम्म। बस मई में खुल जाएगा। ठीक है। तो केदारनाथ की मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। केदारनाथ में क्या हुआ, आपने अगर शिव गॉड को, शिव भगवान को अगर आपने रियलिटी में फील करना है ना कि हाँ वो जी। आपके साथ ही हैं, हाँ। तो वो केदारनाथ है। ठीक है। अगर आप केदारनाथ हम्म। सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप मत्था टेकने चले गए, हाँ जी। ठीक है, हाँ, 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 हाँ। ब्लेसिंग्स लेने चले गए, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने वहाँ पे सच्चे दिल से ब्लेसिंग्स ले ली ले और ली। मत्था टेक लिया, हाँ जी। तो हमेशा हमेशा के लिए शिव आपके साथ हो जाएंगे। ठीक है। तो जब मैंने रुद्र अभिषेक किया वहाँ पे, हम्म। तो रुद्र अभिषेक करने के बाद वहाँ पे मुझे शिव गॉड की शेडो दिखती है, शैडो। प्रॉपर शेडो ब्रो। ठीक है। और जैसी मुझे वो शेडो दिखती है तो मैं अपनी आंखों पे ऐसे हाथ लगाता हूँ, हाँ, मुझे लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, 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 हाँ। राइट। लिटरली डमरू है, गले में सांप है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। त्रिशूल पकड़ा हुआ है भोले बाबा ने, है हम्म। ना। हम्म। और मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इतने में मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ, हिज नेम इज अंबिका, ओके। वेरी स्पिरिचुअल गाय, ठीक है। मोर देन मी। हम्म। तो जब मैं उससे जैसे ही बोलता हूँ कि अंबिका देख जरा मुझे शेडो दिख रही है भोले बाबा की, हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे ही मैं उसको ऐसे ऐसे फूल मतलब पीछे देख के मैं उसे बोलता हूँ देख अंबिका शेडो दिख रही है, हाँ, तो जैसे ही मैं दोबारा वापस मुड़ के देखता हूँ शेडो गायब हो जाती है। मतलब एक सेकंड के लिए दिखे थे आपको, झलक दिखी थी। एग्जैक्टली ब्रो, राइट। मतलब हम्म। मैंने साक्षात भोले बाबा देखे हैं वहाँ पे। वाह, ये एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ में भोले बाबा यू नो विराजमान है। विराजमान है। श्रद्धा की बात होती है मेरे हिसाब से, मुझे तो लगता है, देखो क्योंकि केदारनाथ में ना मैंने कितने जब लोग अपनी आते हैं। मॉम हाँ से ये जी। चीज़ डिस्कस करी तो मेरी मॉम ने बोला कि ये सब चीज़ें हर किसी को दिखती भी नहीं है। हाँ, राइट, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जब मुझे केदारनाथ में भोले बाबा दिखे हम्म। तो मुझे यकीन हो गया कि भोले बाबा यहीं हैं। हम्म। और केदारनाथ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग इन ऑल ओवर 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी, सही बात है। केदारनाथ मतलब ऐसे है ऐसे, हम्म। वहां तक पहुंचना ही बहुत टफ है। बहुत टफ है। अगर आप पहुंच गए हो, हाँ जी। तो अगर आप पहुंच गए हो तो हाँ, जिसके लिए पहुंचे हुए हो वो तो दर्शन देंगे ही ना आपको। देंगे। तो मेरे साथ वही हुआ। तो मुझे प्रॉपर केदारनाथ में शेडो दिखी भोले बाबा की।
और मैंने प्रॉपर भोले बाबा को वहाँ फील किया। और मुझे तब से लेके अब तक ऐसा ही लगता है कि भोले बाबा हमेशा मेरे साथ ही हैं। साथ ही, राइट। बहुत सुंदर कहानी है। हाँ, और देखो, हाँ जी। और लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी का बुलावा नहीं आता किसी को। हाँ जी। मुझे हर 3 महीने में एक बार आता है। अच्छा। मैं साल में 4 बार वैष्णो देवी जाता हूँ। वाओ। और ये पिछले कुछ 5 से 6 साल से चल रहा है। ठीक है। हाँ, रेगुलरली। रेगुलरली। बहुत बहुत सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को साथ लेके चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही भी ठीक है, आप स्पिरिचुअल। कभी अकेले नहीं होगे कहीं पे भी। बिल्कुल सही पॉइंट है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और किसी मोमेंट पे आप अकेले भी होगे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। भगवान तो साथ ही है ना आपके। हाँ, तो अकेले हो ही नहीं कभी। तो एंड ऑफ द डे नहीं, हम्म। कभी भी अकेले नहीं नहीं होगे हो, नहीं हो। जब आपने उनको फील करना शुरू कर दिया। राइट। सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा आपके सपोर्ट पास। सिस्टम बन गया। बिल्कुल सही जब बात आपको है। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप आंखें बंद करो, आप उनसे पूछो हाँ जी। कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको जवाब मिलेगा। हाँ। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी चीज़ है बड़ी चीज़ है। अगर आप उसे फील करना सीख जाओ। बिल्कुल सही बात मैं है। तो सीख गया हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी ऑडियंस को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस से होता है धीरे धीरे। एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम सीखेंगे, जानेंगे उस चीज़ को, वैसे वैसे वो बट आती ये रहेगी। चीज़ रियलिटी है, ये चीज़ हाँ। फैक्ट है। हम्म। जाएगी तो वही चीज़ सिर्फ आपके साथ, और हाँ। कुछ नहीं जाएगा। आप नहीं करोड़ों जाएगा। कमा लो, बिल्कुल सही बात है। आप अरबों कमा लो, हाँ जी, हाँ आप जी। कुछ भी कमा लो, हाँ। जो आपके साथ जाएगी वो आपकी भक्ति ही जाएगी, भक्ति ही वो जाएगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी ही जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जिसको ये बात हम्म। जितनी जल्दी समझ आ जाए, हाँ जी। उसके लिए उतना बेस्ट है। बेस्ट है। मुझे तो आ गई, बिल्कुल सही बात आपको है। भी आ रखी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। आपकी ऑडियंस को भी आ जाएगी। आप तो एक लिविंग प्रूफ हो इस बात का कि स्पिरिचुअलिटी बेस्ट है, क्योंकि आपकी जॉब ही ऐसी है एज अ डीजे, यू गो टू क्लब्स एंड ऑल। तो एग्जैक्टली। फॉर अ डीजे उसको स्पिरिचुअल होना एक बहुत बड़ी बात है कि वो भगवान में मानते हैं। तो दिस इज यू आर अ लिविंग प्रूफ कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है, and बहुत बड़ी वर्च्यू है स्पिरिचुअलिटी। लोग ब्रो हैरान हो जाते हैं। मैं आपको हाँ। बताता हूँ, हाँ जी। अभी मैंने एक क्लब है चंडीगढ़ में, हाँ। क्लब का नाम है लाविला। राइट। अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। हाँ जी। ठीक है। और वहाँ पे ना मैंने अभी पिछले 2 सैटरडे परफॉर्म करे बैक टू बैक। ठीक है। ठीक है, उनको मेरा म्यूज़िक बहुत पसंद है। हाँ जी। उनके ऑनर्स जो हैं उनको मेरा स्टाइल बहुत पसंद हम्म। है ना। तो उन्होंने मुझे बैक टू बैक दोनों सैटरडे डाल दिया, ठीक है। और उस अमाउंट पे जो अमाउंट मैंने उनसे मांगा, ओके। ओके। उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया हाँ जी, कि हाँ जी, इतने हाँ ले जी। लो, उतने ले लो। हाँ, 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 लोगों का हाँ। काम होता है ना नेगोशिएट करना। हाँ जी। तो जब मैंने बैक टू बैक वहाँ पे 2 सैटरडे परफॉर्म करे, हम्म। तो जो मैंने पहले वाला सैटरडे परफॉर्म किया था, हाँ उस दिन जी। 12 बजे के बाद नवरात्रि शुरू हो रहे थे। अच्छा। हाँ। ठीक है, और जो मैंने लास्ट वाला सैटरडे परफॉर्म करा, उस दिन 12 बजे के बाद नवरात्रि खत्म हो रहे खत्म थे। हो रहे थे। हाँ, 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 हाँ। हाँ जी, हाँ तो जी। ऑटोमेटिकली भगवान मुझसे जुड़ा हुआ है, कैसे ना बिलीव करूं मैं। बिल्कुल सही बात है। आपको वैष्णो देवी की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, हाँ जी, हाँ मेरे जी। साथ क्या होता है। हाँ जी। कहते हैं ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट चलो कर लेते हैं। क्योंकि लोग इंस्पायर होंगे, इंस्पायर होंगे, लोगों को लगेगा पता, लोग भगवान के साथ जुड़ेंगे, सच्चाई लगेगी हमारा पता। सनातन बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मेरे को वैष्णो देवी जाना होता है ना, तो हम्म। मेरे साथ ना छोटे छोटे इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं। ओके। मेरे साथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को वैष्णो देवी जाना है, हाँ जी। मैं किसी शॉप पे गया, हाँ। मैंने 5 रुपीज़ की चीज़ ली, ठीक और है। मैंने 10 रुपीज़ का नोट दिया। हाँ, 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 तो हाँ। मुझे रिटर्न में जो 5 रुपीज़ मिलेंगे ना, हाँ वो जी। पीछे वैष्णो देवी की फोटो के साथ मिलेंगे। अच्छा। देखो, वाह। और मैं सड़क पे चल रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। चल रहा हूँ, हाँ जी। या मंदिर जा रहा हूँ, हाँ। या कहीं और जा रहा हूँ, हाँ। चलते चलते मुझे माता वैष्णो देवी का लॉकेट मिल जाएगा गिरा हुआ। वाह। साइंस। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा बार तो नहीं, 2-3 बार हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे पता लग जाता है कि चलो अब बुलावा आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, रात को निकलता हूँ, हाँ। सुबह दर्शन करता हूँ, फिर रात को वापस आके सुबह पहुँच जाता हूँ चंडीगढ़। तो मैं सही उसी है। टाइम निकल जाता हूँ, मैं सोचता नहीं कि मुझे हम्म। इधर यहाँ जाना है, जाना वहाँ है। जाना है, या ये करना है, वो करना है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हाँ मुझे जी। साइंस आने लगते हैं, चल चलो पड़ते जी, हो, चल पड़ते हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय बुलाया है। माता दी। हाँ जी। तो मेरे साथ बिल्कुल। ये सब होता है ब्रो। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। यंग डीजेस की फिर बात करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। अब डीजेइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में आई डोंट थिंक कि कंसल्टेंसी मिलती है या लोग सीख पाते हैं उस चीज़ को ज़्यादा ओपनली। तो एक यंग डीजे के लिए
स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बजाना चाहिए? देखो यार, दो तरीके की डीजिंग होती है। एक होती है जिसमें आप एज एन सेलेब परफॉर्म करते हो, ओके। और एक डीजिंग होती है जिसमें आप एज एन रेजिडेंट डीजे परफॉर्म करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको वो माइंडसेट वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेलेब डीजे बनना है या आपको रेजिडेंट डीजे बनना है। ठीक है। तो अगर आपको रेजिडेंट डीजे बनना है, फिर आप कोई भी डीजे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, डीजिंग सीख सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी स्टूडियो है, मैं भी हम्म सिखाता हूँ, मुझसे भी सीख सकते हो, हम्म। या कोई भी डीजे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो हाँ जी। अगर आपको रेजिडेंट डीजे बनना है तो। रेजिडेंट डीजे बनना है, राइट। और अगर आपको सेलेब डीजे बनना है, सेलिब्रिटी डीजे बनना है, फिर आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर। हाँ, बताया था अगर आपने। आप अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए ना, हाँ जी। और आपने अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, हाँ 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 हाँ। तो आपकी जो ओजी ऑडियंस रेडी होगी। हाँ फॉर जी। एग्जांपल आपके गानों की वजह से आपको 5 मिलियन लोग फॉलो करने लग गए, तो आप एक कंसर्ट लेवल के आर्टिस्ट बन गए हो। हाँ, सही में फेस तो वैल्यू बन आपका गया। सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको सेलेब डीजे बनना है या रेजिडेंट डीजे बनना है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि क्लियर करो पहले सेलेब डीजे और रेजिडेंट डीजे। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। और अगर उसके अलावा आपको इस लाइन में बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो आज की डेट के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, हाँ जी। वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। अपना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग कर लो, हाँ जी। अपना कंटेंट गेम इतना स्ट्रांग कर लो। हाँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पिछले 2-2 3 3 साल से आए हैं, आज इंडिया के टॉप लेवल पे हैं। सब कंटेंट की गेम है आजकल। कंटेंट की गेम है। राइट। कोई भी उड़ता हुआ कबूतर आएगा, सेलेब डीजे बन जाएगा। एक्सपीरियंस जीरो हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस वहीं काम आएगा जिसको आपका हार्ड वर्क पता है, जिसको हम्म आपका एक्सपीरियंस पता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ, हाँ जी। 3 साल में आके आप कंटेंट गेम से बड़ा डीजे तो बन सकते हो, बट जो आप 14-15 साल के एक्सपीरियंस में कर सकते हो ना, वो आप 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में नहीं कर या सकते। बहुत बहुत मुश्किल है। अपनी कंटेंट गेम से नहीं कर सकते नहीं हो। कर सकते, नहीं कर अब सकते। हम हैं, हमें कहीं पे भी खड़ा दो दुनिया के जिस मर्जी कोने पे, हाँ जी, हाँ जी। फोड़ देंगे हम। कोई हम्म फर्क ही नहीं पड़ता। समझ गया। हमने हर लेवल अचीव कर लिया है। सब एक्सपीरियंस कर रखा सब है। एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है। बस तो यही है, सोशल मीडिया गेम स्ट्रांग रखो। हम्म डीजिंग सीखना तो 2 से 3 महीने का गेम है। वो सीख सकते हो। हाँ, म्यूजिक प्रोडक्शन को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा सबसे पहले। राइट। हाँ जी, हाँ सबसे जी, हाँ पहले जी। एक इंस्ट्रूमेंट सीखो, हाँ 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 हाँ। फिर इंस्ट्रूमेंट के बाद डिजिटल अपना एक साउंड कार्ड लो, अपना हम्म एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप बना लो घर पे, हम्म। म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू करो, फिर उसको ऑनलाइन रिलीज करो, फिर आपकी ओजी ऑडियंस क्रिएट होएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर फिर डीजिंग सीखो, फिर डीजिंग सीखो, उसके बाद सीखो। फिर परफॉर्म पहले करना शुरू बनाओ फिर करो। बजाओ। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। तो ये है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और यंग डीजेस को मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा हम्म कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। ये मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड्स में ना रिस्पेक्ट बहुत कम मिलती है, नहीं, उसका प्रोफेशनल्स में रीज़न है मिलती है। बहुत बड़ा। हाँ जी। जब आप थोड़े बहुत गाने अच्छे चलाने लग जाओ ना, हाँ जी। हाँ या थोड़े बहुत अच्छे क्लब्स बजा लो, हाँ 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 हाँ। है ना, हाँ जी। तो जो आपसे बड़े लेवल के लोग हैं ना, हाँ जी। आप उनको छोटा समझना शुरू कर देते हो। हम्म मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रोथ सिस्टम पता है क्या है? हम्म वो ये है कि मैंने कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझा। समझना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही किया। हाँ जी। हवा में नहीं आना। हाँ, सबसे जहाँ आप हवा में आ गए वहाँ आपका ड्रॉबैक होगा ही होगा। होगा ही होगा। आज आप चाहे 2 4 5 10 शोज अच्छे कर लो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बट जी। अगर आप हवा में आ गए ना, हाँ, तो आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। माइंडसेट क्लियर रखो आपको अपना। मैं एक और चीज बताता हूँ, हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही। हाँ जी। आपको पता है एक बात कि शिव कौन है? भगवान है, एनर्जी है। शिव एक एक आवाज है। ठीक है। हम्म यू नो शिव एक धुन है। हम्म शिव एक साउंड है। ठीक है। आपने शिवजी जी को कभी लाइव देखा है? नहीं। आपने फोटोज में ही देखा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट जब अगर आप ओम बोलते हो ना, हाँ जी। आप मेडिटेट करते हो, हम्म तो आप
आपको आपके खुद के अंदर शिव दिखेंगे। फील और होके। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ जी। आपको दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे, हाँ। शिव यहाँ दिखेंगे, ठीक है। मैंने देखे हैं। हाँ। और दूसरी बात ये, आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको पता है लोग कहते हैं हमारी किस्मत बहुत बुरी हाँ जी। है ना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ। हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत और मेहनत ना 50-50 काम करती है। बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भी सुनी है एक टीचर से। उन्होंने कहा था कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें किस्मत आपकी 50% होती है और 50% मेहनत होती है। अगर किस्मत है 50 तो बाकी 50 चाहिए, तब जाके वो काम अब करेगा। मैं एक चीज बताता हूँ शिव भक्ति में। हाँ जी, हाँ जी। शिव भक्ति में सबसे बड़ी चीज ये है हाँ जी। कि अगर आप 50% मेहनत भी नहीं करते हो फॉर एग्जाम्पल, हुँ, ठीक है, हुँ। 50% आपकी किस्मत है, हाँ जी। बट शिव भक्ति करते हो हाँ, और आपकी 50% जो किस्मत है वो भी बैड है, मतलब बुरी है। वो मतलब बुरी किस्मत है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब पॉजिटिव किस्मत नहीं है। आपको खराब कर रही है वो, आपको मतलब हाँ हेल्प नहीं कर रही। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपकी किस्मत जो है वो बुरी है, वो हुँ, अच्छी नहीं है। हुँ। तो आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो तो आपकी 100% किस्मत बुरी हो गई। बुरी हो गई सब, ठीक बिल्कुल है, ज़ीरो हो गया काम। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया में इकलौते एक ऐसे गॉड हैं शिव, हुँ, जो ताकत रखते हैं, हुँ। जो ताकत रखते हैं। कहते हैं ना कि किस्मत कभी भी किसी की कोई नहीं बदल सकता, हाँ भगवान भी जी, नहीं बदल सकता, हाँ जी। पर शिव एक ऐसे गॉड हैं हाँ, जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। ताकत रखता है। अगर आपने उनको ध्यान लिया ना, हाँ, हाँ, तो हाँ, आप हाँ। आपकी जो बैड किस्मत है, हाँ जी। जो बैड डेस्टिनी है, हाँ, हाँ, वो हाँ, गुड में कन्वर्ट हो जाएगी। हो जाएगी। बहुत दिस इज सुंदर फैक्ट, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही हंड्रेड फैक्ट है। परसेंट फैक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो शिव, यू नो, कहते हैं ना, हुँ। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, हाँ जी, शिव हाँ जी। से बड़ा नहीं कोई दूजा। दूजा तो ये रियलिटी है। रियलिटी है। तो बिल्कुल सही बात मुझे है। ऐसा लगता है कि हाँ जी। शिव को जिसने पूज लिया उसको जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। कमी नहीं हो सकती, कभी डाउनफॉल नहीं हो सकता, देख, आगे ही अच्छा जाएगा। चलो डाउनफॉल, हाँ जी। आपने मुझे डाउनफॉल बोला, हाँ, आप मुझसे ये चीज भी पूछ सकते हो कि कभी आपका डाउनफॉल आया है? हम ज़रूर, आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हुँ। आपकी नज़र में दिव्य, हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हाँ जी। कि व्हाट इज डाउनफॉल, क्या है? मेरे हिसाब से जब एक इंसान एक सर्टेन लेवल पे होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मान लेते हैं फाइनेंसेस, हम्म, अगर उस लेवल से वो नीचे जाता है या उस लेवल से कंसिस्टेंटली नीचे जाता है तो उसे डाउनफॉल कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, हाँ जी। बट मुझे ऐसा लगता है हुँ। कि ये एक मिथ है, ओके, कोई एक्सप्लेन प्लीज़। ये एक मिथ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। मिथ ऐसे है कि आपको लगता है कि डाउनफॉल ये है जिसमें आपने बहुत पैसा खो दिया, हाँ, ठीक है, आपने अपना नाम खो दिया, हाँ जी। आपने अपनी शोहरत खो दी, हाँ, 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 है हाँ। ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सब चीजें हैं, हुँ, ये दिस इज नॉट डाउनफॉल। ओके। ये तो आप कभी भी अचीव कर सकते हो। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि डाउनफॉल वो है इंसान का कि फॉर एग्जाम्पल आप व्हील चेयर पे हो, आपके हाथ नहीं चल रहे, आपके पैर नहीं चल रहे, वो डाउनफॉल ये है। डाउनफॉल है। अगर आपके हाथ भी चल रहे हैं और आपके पैर भी चल रहे हैं, आपका दिमाग भी चल रहा है, आपकी बॉडी चल रही है, राइट। तो आपका डाउनफॉल नहीं है। पैसे नहीं है, नाम नहीं है, कमा लेंगे दोबारा। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से डाउनफॉल वो है जिसमें आपकी बॉडी नहीं काम कर रही, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, हाँ, आपके हाँ, हाथ नहीं हाँ। काम कर रहे, आपका पैर नहीं काम कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट ठीक है, अगर डेफिनेशन। आपका ये सब चल रहा है ना और आपके पास कुछ नहीं है, हाँ जी, तो आपका डाउनफॉल नहीं है। राइट। बिल्कुल सही बात है। बेस्ट डेफिनेशन तो सुनी है मैंने डाउनफॉल की, मुझे बेस्ट ऐसा लगता डेफिनेशन, है, बेस्ट डेफिनेशन। जो बिल्कुल सही बात मैं है। सोचता हूँ। हाँ जी। देखो, बाकी लोगों की नज़र में यही है जो आपने बोला, हाँ, बट मेरी नज़र में नहीं है। बहुत आज अच्छी। मेरे पास कुछ ना हो तो मैं कमा लूंगा दोबारा, हुँ। बस भगवान मुझे सलामत रखे, मुझे सही रखे। हाँ, 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 हाँ। आई विल अचीव इट, एवरीथिंग इन माई लाइफ। बहुत सही सोचा आपकी, वेरी वेरी गुड। आपका आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आपने बहुत सारे क्लब्स में परफॉर्म किया है, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में, कॉलेज में परफॉर्म किया है, फेस्ट में परफॉर्म किया है, एंड ऑडियंस हर जगह अलग अलग होती है, अलग अलग लोग होते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहें
कोई इंस्पायरिंग हो, इमोशनल हो, फनी हो और इवन सैड हो, कोई डरावना मोमेंट आपके साथ हुआ हो कभी, जो आपको अभी तक याद है इन इन एक्सपीरियंसेस से? यार देखो, आ, बहुत ही खतरनाक चीज बताऊंगा मैं तुम्हें, हाँ जी। जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ओके। सिर्फ मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जिनको पता है ये चीज। हाँ जी। आ, पंजाब में एक जगह है, कोट कपूरा। है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। आज से अपने इनिशियल डेज के अंदर, मतलब वही 2009 से लेके जो 2011 का टाइम था, जब तक मैंने क्लब्स नहीं ज्वाइन किए थे, हुँ। मैं एक पिंड में एक पार्टी बजाने चला गया। मतलब एक उनके लोगों के वहाँ पिंडों में बड़े बड़े घर होते हैं, अपने हाँ जी। वेड़े में ही हाँ, 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 पार्टी कर हाँ। लेते हैं, करते हैं, वो करते कर लेते हैं। हैं। राइट। वो बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। ठीक है। बट क्या करें अब, हम किसी को नहीं समझा सकते, ना ही जज कर सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी। और खासकर उन लोगों को जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें हों, है ना। हाँ, 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 हाँ। तो जब मैं वहाँ कोट कपूरे प्ले करने गया, वो घर में एक उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया हुआ था, हाँ जी। और नेक्स्ट डे शहरीमान था। अच्छा। ठीक है, उनकी वेडिंग के अंदर, और ठीक एक दिन है, पहले मैं परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट डे भी मैंने परफॉर्म करना था आफ्टर शहरीमान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने शुरू के दिनों में था मैं, हाँ जी। जहाँ से भी काम आ रहा था, जितने में भी आ रहा था कर रहा था, 100-200 मिल जाते थे उस टाइम पे। हाँ, 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 हाँ। तो चलो चले गए जी। ठीक है। ठीक है, अब बाहर के 500 मिलते थे। अच्छा, ठीक है, अब ट्रैवल 500 के साथ में। लालच में कोट कपूरे चला गया मैं। ठीक ठीक है। है, लोकल मिलते थे 100-200। हाँ, 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 हाँ। वही 2009 से लेके 2011 तक का टाइम। हाँ जी, हाँ जी। तो सीडी चलती थी उस टाइम पे, ठीक है। पेन ड्राइव पुन ड्राइव ये सब इतनी नहीं टेक्नोलॉजी होता नहीं था, थी। नहीं होता था। सीडी चलती थी। ठीक है। ब्रो, आप मानोगे, मेरे पास 3800 सीडीज थी। जो मेरे बैग का वेट था ना, हाँ, वो 35 to 40 kg था। 3500 सीडीज़। 3500 सीडीज। डैम! मतलब ऐसा कोई पंजाबी सिंगर नहीं था जिसके गाने ना हो मेरे पास, ऐसा कोई बॉलीवुड सिंगर नहीं था जिसके गाने ना हो मेरे पास। हाँ, 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 हाँ। पुराने पुराने सब, वो क्योंकि प्राइवेट पार्टीज में प्राइवेट पार्टी के हिसाब से म्यूजिक चलता है ना, तो सब बिल्कुल गाने सही रखने बात है। पड़ते हैं, जो उन्होंने बोल दिया लगाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जी क्या हुआ वहाँ पे, जब मैं पिंड में प्ले कर रहा था, हाँ, 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 हाँ। अब था उनका फैमिली वाला फंक्शन, और पिंड के लोग लोग आए हुए थे। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। फुल पावर गोलियां वोलियां चल रही हैं वहाँ पे। अच्छा। तो जब वहाँ गोलियां चल रही हैं, हाँ। तो उस टाइम पे ना नवा नवा हनी सिंह का गाना आया था, अंग्रेजी बीट पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया था। तो जब अंग्रेजी बीट चलाया मैंने, हुँ, तो अंग्रेजी बीट चलाया, तो वहां से ना एक अंकल आगे बोलते हैं मेरे को, हुँ। कहते सोनी, मेरे को लगा गाने की रिक्वेस्ट करनी होगी। हाँ जी। ठीक है, मैं बजा रहा हूँ ये वो एकदम। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, नवा नवा था, हाँ जी। पता ही नहीं था इतना कुछ। हाँ। तो जब मैं प्ले कर रहा, मैं पूरा फ्लो में प्ले कर रहा। हुँ। ठीक है, तो अब बाद में सॉरी भी बोल दिया। शराब ठीक के है, सब नशे कुछ में। कर दिया। आई थिंक ही वॉज हाई, हुँ। शराब पी पी में मार दिया। बट हाँ, वो पहला था हाँ जी, हाँ और जी। आखिरी था। उसके बाद टचवुड कम से कम 20,000 शो कर लिए, हाँ कभी जी। भी ऐसा नहीं हुआ कहीं पे भी। ये बहुत शॉकिंग होता है यार, कहीं बहुत शॉकिंग था दूसरी जगह ब्रो। जाना जहाँ आई पे। वॉज क्राइंग, हाँ। मेरे आंसू निकल रहे हैं ऐसे, हाँ, हाँ, और हाँ, मैं हाँ। प्ले कर रहा हूँ, मजबूरी है। भाई, ना कोई जानता वहाँ पे, ना कोई जानता, घर ना से कोई कितना दूर। पहचानता। हुँ। पिंड, वो भी पिंड पता नहीं कौन सा पिंड, यू नो हाँ, तो बहुत बस वो मुश्किल। कसम खा ली थी कि उसके बाद जिंदगी में पिंड का कोई शो नहीं करूंगा। उसके बाद हाँ, किया भी नहीं कोई पिंड का शो। बहुत डरावना। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट वही था 2011, जब मुझे क्लब ज्वाइन किया ठीक किया है। मैंने। हाँ, उसके बाद से क्लब जॉइन किया? उसके बाद तो फिर सारी प्रीमियम कैटेगरी आ गई थी ना हाँ जी, सारी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ यार जी, हाँ क्लब जी। लब उसके बाद पिंड विंड जाने की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ब्रेक थ्रू आपको 2011 में था उस टाइम पे, 2011 में था, जब क्लब्स जॉइन किए? एग्जैक्टली। ठीक है। अगर आज की बात करें तो एक यंग आर्टिस्ट के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या हो सकता है? उसे क्लब्स में जाना चाहिए, पार्टीज़ में जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए? ताकि उसे वो आज के मिल यंग सके? आर्टिस्ट का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, हाँ जी। वो हो सकता है उसका पहला गाना ओरिजिनल। ठीक है। अगर वो पहला गाना ओरिजिनल निकाल देता है और हाँ वो जी। फट जाता है, हाँ, 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 तो हाँ। उसे दूसरे गाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ फिर गया। वो अगली एल्बम ही छोड़ेगा। हुँ। तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है, वो उसका पहला ओरिजिनल गाना। ओरिजिनल गाना। ठीक है। यंग आर्टिस्ट की और बात कर लेते हैं जो भी आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, हम्म 14 सालों का एक्सपीरियंस है। तो आपसे, आपकी जर्नी से आप कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहें
जो आपने की हो और आपको लगता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज़ें अगर आप बता दें ऑडियंस को या उन आर्टिस्ट को कि वो चीज़ें वो रिपीट ना करें और अपनी जर्नी को थोड़ा ईज़ी बना सकें खुद के लिए? देखो, सबसे पहले तो किसी भी गाँव और पिंड में जाके परफ़ॉर्म मत करना। ठीक। तुम्हें पता नहीं है कब कहाँ से उड़ता हुआ तीर आ जाए या गोली आ जाए या थप्पड़ आ जाए। ठीक। ठीक है? हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि अपने म्यूज़िक पे काम करो, हाँ अपनी जी। पर्सनैलिटी पे काम करो, हाँ जी। ठीक है? जहाँ भी जाओ हुँ, दुनिया से थोड़ा अलग बनो, ओके। कि तुम अलग ही चमक रहे हो उस पार्टी के अंदर। हाँ, 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 अपनी हाँ। पर्सनैलिटी पे काम करो, हाँ जी। ठीक है? हाँ अपने जी। म्यूज़िक पे काम करो, हाँ अपने जी। म्यूज़िक को थोड़ा यूनिक करो, हाँ, 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 हाँ। ठीक है? राइट। और अगर अपनी स्किल्स को जितना एडवांस हो सकता है, हाँ जी, कर सकते हो तो कर लो। कर लो। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, और मैं अब फिर वही दोबारा रिपीट करता हूँ हाँ जी। कि 3 चीज़ें, हाँ, स्पिरिचुअलिटी, वर्क वर्क हार्ड हार्ड, एंड बी हम्बल। बी ये हम्बल। 3 चीज़ें एक्सेप्ट कर लो हुँ, प्योरली, प्योरली। हाँ जी। ठीक है? ईमानदारी के साथ काम करो। मेरे मॉम ना मुझे एक बात बोलते हैं, मेरे मॉम ने मुझे आज से 15 साल पहले एक चीज़ समझाई थी, हाँ, हाँ। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा फ़ोकस रखी हाँ जी। और अचीव किया जो मुझे अचीव करना था। हुँ, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, कहते बेटा जो अच्छे फल होते हैं ना, हुँ, जो अच्छे फल होते हैं फल वो होता हमेशा झुकी हुई डाली पे लगते हैं। है। राइट, तो हमेशा डाउन टू अर्थ डाउन रहो, टू अर्थ रहो। हाँ जी, हाँ जी, हम्बल रहो। हम्बल रहो, काइंड रहो, हुँ, यू नो। हुँ, 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 हुँ। ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली ना, हाँ जी। और अगर आप ग्राउंडेड रहे, डाउन टू अर्थ रहे। हाँ, 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 हाँ। हाँ, देखो सफ़र ज़रूर करना पड़ता है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है। हुँ, मेरा पैसा बहुत मारा लोगों ने। अच्छा, हाँ, कोई इंसिडेंट? मेरा पैसा बहुत मरा है लोगों का। हुँ, मैंने अपनी फ्रेंडशिप में इतनी ज़्यादा हेल्प करी है लोगों की, इतनी ज़्यादा हेल्प करी है कि मैं बता नहीं सकता, हुँ। है ना? तो बट मेरे दोस्त जो मुझे मिले ना, हाँ सब जी, यूज़ करने वाले मिले हैं। रियल फ्रेंड्स बनाने ढूँढने बहुत मुश्किल है। बहुत टफ़ है। मेरे 2 या 3 ऐसे दोस्त होंगे जो मेरे हार्ड वर्किंग डेज़ में भी मेरे साथ थे और जो आज मेरे अच्छे दिनों में भी मेरे साथ हैं। कैसे ढूँढते हैं अच्छे दोस्त? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से मिलते हैं अच्छे दोस्त। हुँ, खुद इंसान परख लेता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, आप कभी भी किसी इंसान को जज नहीं कर सकते हो। हुँ, आप जज करके उसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ट्रीट कर सकते हो, हाँ जी, या वो आपको ट्रीट कर सकता है। हाँ जी। पर आप जान नहीं सकते कि वो इंसान कैसा है। कैसा है? वो राइट। इंसान आपको तभी पता लगेगा जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। हुँ, आज मेरे 200 फ्रेंडों से 2 फ्रेंड रह गए। हुँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइफ में ग्रो करते हो ना, हाँ जी, तब आपके दोस्त भी घटना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। रिफाइन होने शुरू हो जाते हैं। हुँ, बहुत बिल्कुल सही बात है। अभी भी मेरे 200 फ्रेंड्स हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो वाले फ्रेंड्स नहीं है। बट जो प्योरली है ना, जिसे आप कह सकते हो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे 2-3 ही होंगे। हुँ, मैंने दोस्ती में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, हुँ। फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। हुँ, 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 हुँ। मुझे वैसे दोस्त बहुत मिले हैं कि मेरे मुँह पे तारीफ़ करेंगे, मेरे पीठ पीछे मेरी होते हैं लोग बैड लोग विचिंग करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं। मेन जेलसी फैक्टर होता है जेलसी उनमें। फैक्टर, होता है। जेलसी ही मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है कि हुँ, जो लोग मुझसे कटते हैं, तो मुझे यही आंसर मिलता है, जेलसी। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जेलसी ही आंसर है मेरी इन सब चीज़ों का। हुँ, 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 मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लगे ना कि दुनिया आपसे कट रही है, हुँ, या दुनिया आप आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोल रही, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में एक तो कुछ अच्छा कर रहे हो, हुँ। ठीक है? हाँ, ये होता है। ज़िंदगी में आप अच्छा सब कर रहे हो। हाँ जी, दूसरी ये चीज़ कि वो आपको देख के उस लेवल पे खुश नहीं है। खुश नहीं है। हुँ, ऐसा ही होता है, बिल्कुल बस सही बात। जेलसी ही मुझे जेलसी। आंसर मिला इन सब चीज़ों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और तो जी। कोई रीज़न ही नहीं हो सकता ना। सही बात है। आपका बेस्ट टाइम कौन-सा रहा है डीजे करते हुए? कौन-सा पीरियड आपके लिए आपको लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट था कि यहाँ पे मुझे खुद एज़ अ डीजे, एज़ अ आर्टिस्ट बहुत अच्छा फ़ील हुआ इस पीरियड में, जब 2016, 2016 में? जब मैंने रेज़िडेंसी छोड़ी, हुँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा यू नो पड़ाव था, स्टेप था, ठीक है। स्टेप था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टेप था कि
मतलब 2016 में जो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे रेजिडेंसी छोड़ के फ्रीलांसिंग में आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। मानोगे उस टाइम पे चंडीगढ़ में किसी भी डीजे, मतलब बहुत सारे डीजे थे उस टाइम पे चंडीगढ़ में, 40-50 डीजे होंगे। हाँ जी। तो उन सब डीजे में से सबसे पहला मैं ऐसा डीजे था जिसने पूरे ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म करना शुरू किया, जिसने ये स्टेप लिया फ्रीलांसिंग वाला। लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, नहीं, लोगों सही को बात लगता है। था कि हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ। मेरे को लगता था मैंने कर लिया। हम्म। उसके बाद फिर बहुत लोगों ने दिया। अब तो जो नए डीजेस आ रहे हैं ना, वो रेजिडेंसी ज्वाइन ही नहीं कर रहे, वो फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं। सही बात है, कर रहे हैं, सही है, सही है, सही बात, सही है। तो वहाँ मुझे बहुत क्रेडिट मिलता है लोगों की तरफ से हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है, हाँ, 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 हाँ। कि आपसे देख के हमें ये स्टेप लेने की पावर मिली। हाँ जी। नहीं, सही में आपने इंस्पायर तो किया, क्योंकि आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया हाँ से। जी, टाइम्स ऑफ इंडिया मिले हैं मुझे हाँ, बैक टू हाँ। बैक। हाँ जी। आइकॉनिक डीजे ऑफ द ईयर हाँ। 2022, हाँ जी। 23, 24 बैक टू 24। बैक। अब मे भी भगवान ने चाहा तो 25 भी आ जाए। ज़रूर, ज़रूर आएगा। कैसे कैसे फ़ील होता है जब ऐसे अचीवमेंट्स मिलती हैं, ऐसे लोग पहचानते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, वो पहचानती है, तो एक अंदर से फीलिंग क्या आती है? प्राइड होता है, खुशी यार होती है? देखो, म, मतलब सबसे बड़ा प्राउड तो ये है हुँ, कि पूरे चंडीगढ़ में अगर 500 डीजेस हैं हुँ। सब मिला के, हाँ जी। तो उनमें से सिर्फ इकलौता मैं ऐसा डीजे हूँ जिसके पास 3-3 टाइम्स ऑफ इंडिया है, हाँ जी, हाँ जी। और किसी के पास नहीं है। तो सबसे बड़ा प्राउड तो यही है। यही है। हाँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फ़ोन आया था, हाँ जी। तो आई वाज लाइक कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, होता है। मुझे नहीं पता वो किस लेवल पे आपको ग्रेड करते हैं हाँ जी, हाँ जी। या किस लेवल पे आपको एनालाइज करते हैं, हुँ, बट मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। राइट। और वो भी बैक टू बैक, हाँ जी, 22, 23, 24। सही में, बहुत तो बड़ी अचीवमेंट। बहुत अच्छा लगता है ब्रो। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था इन सब चीज़ों का। ठीक है, हुँ। बट हाँ, अब आगे की चीज़ें बहुत सोच के चलता हूँ कि अब आगे क्या हाँ। करना है, क्या लेना है, क्या लेना है, हाँ क्या जी, हाँ जी, देना हाँ है, जी। हाँ, कहाँ हाँ, हाँ। पहुँचना है, कहाँ परफॉर्म करना है। हाँ। पर पहले कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है ना, जब एक लेवल बंदा अचीव करता है ना, उसके बाद वो कॉन्शियस हो जाता है अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। एग्जैक्टली exactly. बट अब नए बच्चों के लिए बहुत ईजी है। नए वाले बच्चे अभी ही सोच के चलते हैं कि उन्हें वर्ल्ड का नंबर 1 म्यूजिक फेस्टिवल परफॉर्म करना है, टुमारोलैंड, हुँ, जो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो राइट। टेक्नोलॉजी में पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम नहीं हुए थे, हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। हमारी मेंटेलिटी और हमारी सोच वहाँ तक नहीं थी। नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है यंग टैलेंट को। हुँ, जो भी आ रहे हैं इस टाइम हम्म, पे, टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदा करती है। बहुत बूम हो गई है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बहुत बात है। ज़्यादा बूम हो गई है। हाँ जी, सब कुछ इजी हो गया, अब तो एआई हो गया सब, वही कुछ भी तो। कर लो। हाँ, बट एक वो भी फैक्टर आ रहा है कि एआई जॉब खा जाएगा, एआई टेक ओवर कर लेगा, तो क्या इस लाइन में इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट, टेक्नोलॉजी का, एआई का? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एआई का इम्पैक्ट मार्केट पे ज़्यादा नेगेटिव ही पड़ेगा, हुँ, क्योंकि इंडिया की जो मेंटालिटी है ना, हाँ जी, वो पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी। यू you नो know, क्योंकि फ्रॉड इतने शुरू हो चुके हैं ना, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई से लोगों को फ्रॉड बहुत इजीली कर लेंगे। बिल्कुल तो सही वो एक बात है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एआई का। ड्रॉबैक है। फ्रॉड से एक और बात ये आ जाएगी। लोग, हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए कोई नहीं। लोग पॉजिटिव कम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं अपनी करते हैं। ज़िंदगी में। माइंडसेट हमारा ऐसा हो गया है ना मीडिया कारण, क्योंकि मीडिया दिखाता हूँ चीज़ों को इस तरह से एग्जैक्टली है, तो एग्जैक्टली। माइंडसेट ऐसा हो गया है। आप, हाँ, फ्रॉड फ्रॉड की बात कर रहा था। एक एक ना रील बहुत वायरल हो रही थी आजकल कि क्लब्स में लड़कियों की एंट्री को फ्री किया जाता है, या उन्हें पैसे दिए जाते हैं आने के लिए, क्लब विजिट करने के लिए, ताकि लड़के आए ज़्यादा, क्राउड आए। तो क्या ये बात सच है? यार देखो, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, हाँ जी। बट ये सच है, बट ये हर जगह सच नहीं है। ठीक है। हाँ जी। यू नो चंडीगढ़ में कुछ ही ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये सब करती हैं। हम्म। हर जगह नहीं है, बहुत कम जगह है जहाँ पे। मतलब ज़्यादा जगह है। ठीक है, हाँ बट जी। इसकी जो रेशो है, ठीक हम्म। है, वो 100 ऑफ 100 नहीं है अभी फिलहाल। समझ गए, हर जगह ऐसा नहीं है, जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे है। एग्जैक्टली exactly. हम्म। बट इसमें भी ना देखो, मैं बताता हूँ आपको, हाँ जी। इसमें भी ना ये कुछ यू नो एक चीज़ बहुत अच्छी है हम्म। कि फॉर एग्जांपल
अगर किसी क्लब में क्राउड नहीं है, तो अगर वो एज एन फिलर हाँ क्राउड हायर कर रहे हैं बाहर से, हाँ जी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे पता है ना कि एक क्लब को चलाने के लिए उसका पूरा एक्सपेंडिचर देखने के लिए ब्रो, पूरा खर्चा निकालने के लिए, क्लब के खर्चे, किचन के खर्चे, स्टाफ के खर्चे, हाँ डीजेस जी, के खर्चे, आर्टिस्ट के खर्चे, हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिजली के खर्चे, रेंट, क्लब रेंट, बहुत राइट, सारी चीजें हैं ब्रो, बहुत बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही तो अगर बात है। एक प्रॉपर्टी चल नहीं रही है ना, हाँ जी, और उस प्रॉपर्टी को उस चीज की जरूरत है, हाँ, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। वो सही है, हम्म। वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, ठीक है। और जो करता है ना उसे पता होता है हाँ, कि अगर उसके मंथली फॉर एग्जांपल 60 to 70 लाख रुपीस के एक्सपेंडिचर है, हाँ जी, और उसकी सेल 15 से 20 लाख रुपए की है, कहाँ और वो बचेगा? चीज करके उसकी सेल 1 करोड़ की हो रही है, उसके एक्सपेंडिचर निकाल के उसको 15, 20, 20, 25 लाख रुपए बच भी रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत नहीं है। हाँ जी, बस उस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी लड़की के साथ कभी भी आपकी जगह पे ना कोई बदतमीजी हो, हम्म, ठीक है, ना कोई 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 ऐसी चीज हो उस लड़की के साथ जो उसे आगे लाइफ में प्रॉब्लम दे, है ना, राइट, या प्रेजेंट में प्रॉब्लम दे। हम्म, बस उस चीज का थोड़ा ध्यान रखो, तो मेरे हिसाब से ये चीज गलत नहीं है, ये ठीक है। ओके, हाँ, एक प्रॉपर्टी अगर चल नहीं रही है और थोड़ा क्राउड बाहर से लाके वो पे करके हाँ जी, अगर वो प्रॉपर्टी को बूस्ट मिल रहा है उस चीज से, हाँ 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 हाँ, तो सही है, सही है, एथिकल है, एथिकल है। अगर सेफ्टी और इंश्योर की जाए। एग्जैक्टली हम्म सेफ्टी सबसे पहले, हम्म, लड़की की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ और जी, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है मेरे हिसाब से, हाँ हाँ कुछ हाँ, गलत नहीं है इसमें। गलत नहीं है, हाँ जी। ठीक है। हम थोड़ी और सोसाइटी की बात करते हैं। आजकल गन कल्चर और नशों का कल्चर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। आपके टाइम 2009 में बहुत कम था, आई थिंक बहुत नेगलेक्टिव, पंचनीकरण बिल्कुल नहीं था, लेकिन आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो क्या पार्टीज़, क्लब्स इस चीज़ में एक इनपुट दे रहे हैं इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, या इसको प्रमोट कर रहे हैं किसी तरह से? देखो, क्लब कल्चर नहीं प्रमोट कर रहा, हम्म, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पंजाबी सिंगर्स। ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हाँ जी किसी भी सिंगर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ जी, बट जो ये बंदूकों पे गोलियों पे गाने गा रहे हैं, हाँ 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 ठीक हाँ। है, वो प्रमोट कर रहे हैं, हम्म, और वो वाया क्लब के थ्रू भी प्रमोट हो रहा है, क्योंकि क्लब में वही गाने बजाने पड़ बजेंगे रहे हैं। जो पसंद है लोगों को। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब वो बंदूकों वाले गाने चलेंगे, और बंदूकों वाले गाने अगर वो क्लब के अंदर भी चलेंगे और वो सिंगर्स भी अगर गाएंगे, तो हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो फिर ड्रॉप बैक है ही ना दुनिया के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप बंदूकों पे गाने बंद करो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम बजाने बंद कर देंगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेंटल पीस की बात कर लें। देखो, हाँ जी, मेंटल पीस की अगर बात की जाए, हम्म, अब मेंटल पीस में कितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, मान साहब हो गए, हाँ जी, आज तक कभी देखा उनका कोई बंदूकों नहीं वाला है, गाना, गोलियों वाला गाना? हाँ जी, नहीं है नहीं है। नहीं है। एक डीजे के लिए भी मुश्किल है ना कि हर हर रोज रात को या हर रात को पार्टी में गाने सुनना, तेज तेज गाने सुनना, एलईडी लाइट्स आना आंखों में, तो वो मेंटल पीस कैसे मेंटेन करते हैं अपना? यार देखो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है हम लोगों के लिए, हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, मतलब दिव्यत, मैं आपको बता सकता हूँ हम्म कि अगर हमने मेन साउंड में, मतलब हम्म, मेन रूम की साउंड में अगर हमने 10 घंटे परफॉर्म कर लिया, हाँ जी, तो हमें नेक्स्ट डे हमारे कान से कम सुनना बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, हम इस चीज़ को सेफ रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी क्लब में जा रहे हैं, या हम प्ले कर रहे हैं, या आज हम प्ले नहीं कर रहे हैं, एक तो हमारा जो मॉनिटर वाला साउंड होता है, मॉनिटर डीजेस के लिए हाँ जी, मॉनिटर्स अलग होते हैं, ठीक है, बाहर की क्राउड के लिए साउंड अलग होती अलग है, होती है, ठीक है, उसको थोड़ा कम डीबी पे हम सुने, और हम्म, उसके अलावा हम ईयर प्लग्स यूज़ करें, ठीक है, यू नो जो हमारी नॉइस कैंसलिंग करे, करे, जिससे हमारे कान थोड़े से बचे रहें। तो यही बस एक सोल्यूशन है, बट प्रॉब्लम बहुत आती है, जैसे मेरी आई साइड में थोड़ा स्टेन आने लग गया है अब लाइट्स की वजह से। ठीक है, तो स्टेन की वजह से जब मैंने डॉक्टर से चेकअप लिया, तो जो मेरा नंबर था बहुत छोटा था,
ठीक है। 0.1। हाँ जी, हाँ बट जी। स्टेन मुझे ऐसे आता है कि जैसे मेरा नंबर बहुत हैवी हो। हाँ। वो लेजर्स की वजह से, वो लाइट्स की वजह लाइट्स से की वजह से। फेस तो करना ही पड़ता है ब्रो। मतलब लाइफ इज नॉट इजी। बिल्कुल सही बात है, हर फील्ड में दिक्कतें होती एग्जैक्टली। हैं। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट का एक बहुत ही गुड एंड करेंगे आपकी एक कोट से, आपकी एक लाइन से, जो आप कहना चाहिए अपने ऑडियंस को। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, कोई फ्यूचर में कोई चीज़ आप निकाल रहे हैं जो बताना चाहें, तो एंड में आप बता सकते हैं। देखो यार, मतलब जो आगे आने वाले 5 साल है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है। मतलब मैं ऐसा कर दूंगा कि जो इंडिया के डीजेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके। मतलब एक बहुत बड़ी चीज, वैसे वैसे मेरी टीम ने मना किया बताने के लिए, हाँ जी। बट मैं फिर भी चलो आपसे थोड़ी डिस्कस कर थोड़ी लेता हूँ झलक। थोड़ी सी। हाँ जी। हमारी इंडस्ट्री में 3 खान है, हाँ जी। यू नो ना। राइट। कौन कौन से खान है? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। उन तीनों खानों में से किसी एक खान की मूवी में मेरा इस साल गाना आ जाएगा। वाह, बहुत बड़ी बात है। यस, यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है इस साल तो। हाँ जी। बाकी नेक्स्ट ईयर देखते हैं। और ग्रो करेंगे। फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। बिल्कुल सही दैट्स बात इट है। ब्रो। दैट ऑन अ वेरी वेरी गुड नोट इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी ब्रो। बहुत थैंक यू सो मज़ा आया मच। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ हाँ मेरी जी। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप ठीक है। ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करो, और आप बहुत थैंक यू। अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी ब्रो। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।